नमस्ते दोस्तों, मनवा स्क्रीन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने इसका पहले वाला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना न भूले। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। ह्यूमन स्टन्ड रह जाती है। किन ने सारे रेड ज़ॉम्बीज का सफाया कर दिया। कुछ क्षण पहले लड़का घबरा गया था, वह लगभग बच नहीं पाया। 1 मिनट पहले उसने यमलिन को कार से गिरते देखा। उसने तुरंत दरवाजा खोला और कूद गया। लड़का बहुत तेज से ज़ॉम्बीज की तरफ दौड़ा और तेज मूवमेंट से हर ज़ॉम्बी को मार गिराया। वह उनका मजाक भी उड़ाता है कि वे उसकी बुलेट्स से बच नहीं पाए। किन हंसता है, कहता है कि वह उनके सारे सिर उड़ा देगा। यंगलिन शॉक में है कि किन कितना स्ट्रांग है। लड़का एक्साइटेड होकर ज़ॉम्बी कोज़ इकट्ठा करता है, लेकिन अचानक एक कंपन महसूस करता है। लगता है कि उसका शरीर इतनी हाई स्पीड मूवमेंट संभाल नहीं पा रहा। किन कंफ्यूज्ड हो, ज़ॉम्बी कोर नहीं मिल रहा। वह एक ज़ॉम्बी कोर नहीं ढूंढ पा रहा है। यंगलिन उसे आवाज लगाती है। वह चिल्लाती है कि इधर उधर देखो। वे चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरे हुए हैं। लड़का पूछता है कि इतने सारे कहां से आ गए। यमलिन कहती है कि उसे कोई आइडिया नहीं और उसे बताती है कि उन्हें वापस कार तक पहुंचना होगा। दोनों वाहन की तरफ भागते हैं। जैसे ही किन फायर करता है, यमलिन उसे बोलती है कि अमो को बचाओ। ज़ॉम्बीज कार पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उसे घेर लेते हैं। यंगलिन गुस्से में आकर गैस पेडल को जोर से दबाती है। कार मॉन्स्टर्स को कुचलती हुई आगे बढ़ती है। ज़ॉम्बीज के अवशेष एग्जॉस्ट पाइप से बाहर फेंके जाते हैं। केन पूछता है कि कार अब क्यों नहीं चल रही। लड़की कहती है कि ज़ॉम्बीज वाहन के नीचे फंस गए हैं। वे कार को रोक रहे हैं और अब वाहन पूरी तरह से गिर चुका है। लड़का यमलिन से पूछता है कि उसके पास कितनी बुलेट्स बची है। वह कहती है ज्यादा। वह कहता है उसके पास 10 है। इतने ज़ॉम्बीज के सामने 10 बुलेट्स कुछ भी नहीं। अब वह सिर्फ एक ही स्किल भरोसा कर सकता है, डूम बुलेट। किन सिस्टम से कंफर्म करता है कि क्या वह सच में रोज 1 डूम बुलेट फ्री में इस्तेमाल कर सकता है, और सिस्टम हाँ कहता है। वह पूछता है कि बचे हुए स्किल पॉइंट से वह और कितने डूम बुलेट्स खरीद सकता है। सिस्टम जवाब देता है कि हर बुलेट की कीमत 1 पॉइंट है। वह 7 डूम बुलेट्स खरीदता है और उसके पास कुल 8 हो जाते हैं। उसका वेपन अब पर्पल एनर्जी से चार्ज्ड है। केन 2 पॉइंट्स डायमेंशनल जंप्स के लिए बचा कर रखता है। अगर 8 बुलेट्स काफी नहीं हुई तो वह वापस अपनी दुनिया में एस्केप कर सकता है। लेकिन वह यमलिन के बारे में सोचता है। वह अकेले नहीं बच पाएगी, वह जरूर मर जाएगी। लड़की कहती है कि कार मजबूत है और वे कुछ देर तक सुरक्षित है। यम शिकायत करती है कि उसे बुलेट्स बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी। वह कहती है कि कम से कम 1 बचा लेता। वह काम आ सकता था कि वह एक सिंगल बुलेट क्यों बचाना चाहेगा। लड़की जवाब देती है कि आखिरी बुलेट हमेशा बचाई जाती है क्योंकि कोई भी ज़ॉम्बीज द्वारा जिंदा खाया जाना नहीं चाहता। वह आखिरी बुलेट खुद के लिए होती है। उस दुनिया में मौत हमेशा तैयार रहती है, लेकिन उम्मीद करती है कि मौत कम तकलीफ दे हो। किन निरुत्तर रह जाता है। वक्त बीतता है, लेकिन उसकी शॉट्स का कोई असर नहीं दिखता। वह गुस्से में है। ज़ॉम्बीज अब भी बाहर है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। यंगलिन कहती है कि कम से कम अब उन्हें बारिश से भागना नहीं पड़ेगा। उन्हें उम्मीद करनी होगी कि अब कुछ ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगा। ज़ॉम्बीज बारिश में खड़े रहते हैं। किन स्मेल की शिकायत करता है। लड़की समझाती है कि क्योंकि ज़ॉम्बीज फ्लैश से बने हैं, बारिश में बहुत गंदी बदबू आती है। बारिश जारी रहती है। कार के पीछे रखी बकेट्स पानी से भरने लगती है। अब होल को पैच करने का लगभग समय हो गया है। वह कहती है, इतनी तेज बारिश हुए एजेस हो गए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वे कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे। केना पूछता है, किस तरह की इंटरेस्टिंग चीज। लड़की समझाती है, ज़ॉम्बीज बेसिकली अनडेड होते हैं, लेकिन मॉइस्चर उनकी स्किन में वापस आ जाएगी। इसकी कमी उन्हें इतना जुर्रीदार बनाती है। उनकी स्किन फूलने लगेगी और वे वैसे दिखेंगे जैसे वे जिंदा होने पर दिखते थे। लेकिन ये टेम्पररी है। वे पानी सोखते जाएंगे जब तक उनकी स्किन फट न जाए। वे मरेंगे नहीं, बस और ज्यादा भद्दे दिखेंगे। किन कराहता है कि उसे उल्टी होने वाली है। यमलिन उसे बाहर देखने को बोलती है। वे पहले ही इंसानों जैसे दिखने लगे हैं। वह खिड़की के बाहर एक ज़ॉम्बी को देखती है और सोचती है कि वह जिंदा होते हुए शायद ऐसी ही दिखती होगी अगर वह जिंदा होती और दुनिया नॉर्मल होती। किन पूछता है कि यमलिन नॉर्मल दुनिया में करती। लड़की कंफ्यूज है। वह कहती है उसने कभी सोचा नहीं। अगर ज़ॉम्बीज ना होते और सब नॉर्मल होता। वह कहती है कि वह एक पेस्ट्री शॉप की हेड बनना चाहती। फिर वह पूछती है कि क्या किन को लगता है कि यह उसे सूट करेगा। केन हाँ कहता है। लाइटनिंग गिरने लगती है। किन सोचता है कि वह उसे पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। कोई ना कोई रास्ता होगा। अगर वह थोड़ी देर आराम करे तो वह किन स्पीड लेकर उसके साथ एस्केप करने की सोचता है। एक ज्यादा इंटेंस लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। लड़की स्टन्ड है। कहती है उसने ऐसा कभी नहीं देखा। बोल्ट आसमान से तेजी से गिरता है और एक पेड़ पर लगता है, जिससे वे कुछ पल के लिए ब्लाइंड हो जाते हैं।
फिर एक और स्ट्राइक सीधे व्हीकल पर लगती है, जिससे ज़ॉम्बीज इधर उधर बिखर जाते हैं। किन कंफ्यूज्ड है, फिर शॉक्ड हो जाता है। क्रीचर्स जमीन पर गिरने लगते हैं। लाइटनिंग के इम्पैक्ट से वे सब मर जाते हैं। लड़की उसे बॉडीज रास्ते से हटाने में मदद करने को कहती है। किन कमेंट करता है कि वे उबल रहे हैं। जैसे ही सूरज उगता है, वे रास्ता साफ कर लेते हैं, खुश है कि बच गए। लड़की सहमत होती है। वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। एक आदमी रिपोर्ट करता है कि एक कार आ रही है और किसी को बॉस को अलर्ट करने को कहता है। गेट गार्ड लीडर आदमी शिकायत करता है कि विजिटर्स के लिए अभी बहुत जल्दी है। गेट पर कोई आता है और दोनों को कार से बाहर निकलने का आदेश देता है। वह पूछता है कि वे कहां से आए हैं और किन कहता है कि बस सप्लाई ट्रेड करने आए हैं। अंदर आने के बाद लीडर पूछता है कि किन उसके लिए क्या लाया है। एक आदमी वह आइटम टेबल पर रखता है जो किन ने दिया था। लीडर उसे इंस्पेक्ट करता है। वह एक फूड कैन है। लड़की शिकायत करती है, लेकिन किन कहता है ठीक है। आदमी प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट कर रहा है। उसके सबॉर्डिनेट्स सिर्फ स्मेल से ही भूखे हो जाते हैं। आदमी एक स्पूनफुल लेता है। गार्ड्स पूछते हैं कि टेस्ट अच्छा है क्या। यान शिकायत करती है कि वह पूरा खा गया। लीडर बड़बड़ाता है, वह खत्म हो गया इससे पहले कि वह इसे एंजॉय भी कर पाता। शांत होकर किन कहता है, चिंता मत करो, उसके पास और है। वह खाता रहता है। यान फिर शिकायत करती है, वह 8 कैंस खा चुका है और वे उससे बहुत कुछ ट्रेड कर सकते थे। लीडर बर्प करके कहता है, बुरा नहीं, मैं लगभग 30% भर गया। फिर वह गार्ड से खाता है कि वे बाकी खा सकते हैं। वे लगभग खाली कैंस के लिए लड़ने लगते हैं। लीडर कहता है कि यह डिलिशियस है और वह उन्हें लॉर्ड के पास ले जाएगा। वह किसी को उन्हें वेटिंग रूम ले जाने को कहता है। एक सोल्डो ले जाता है। सेटलमेंट के अंदर हर कोई पीसफुल दिखता है। हर जगह वेंडर्स हैं। किन पूछता है कि क्या सभी हाउस ऑक्यूपाइड है। सोल्जियर कहता है हाँ, रेफ्यूजीज जिन्हें लॉर्ड ने शरण दी है, उसके बिना वे ज़ॉम्बीज का खाना बन जाते। अचानक एक लड़की को जमीन पर फेंक दिया जाता है और एक आदमी उस पर हमला शुरू कर देता है, चिल्लाते हुए कि उसने मेडिसिन चुराई है। लड़की उससे दया की भीख मांगती है और कहती है कि वह दोबारा नहीं चुराएगी। चिंतित कैन उस आदमी को रोकता है और पूछता है कि वह इतना वायलेंट क्यों है। गुस्से में आदमी पूछता है कि क्या लड़का जानता है उसने क्या किया। वह कहता है लड़की ने मेडिसिन चुराई है। मेडिसिन फूड से भी रेयर है और उसे चुराने पर लॉर्ड अनुमति दे तो मौत होती है। वह लड़की उससे कई बार चुरा चुकी है। सौभाग्य से इस बार उसने उसे पकड़ लिया। आदमी लड़की से मेडिसिन वापस देने को चिल्लाता है। सोल्जर जो किन के साथ है कहता है उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, थीव्स को सजा देने के अपने सिस्टम है। किन और यंग लिन सोल्जर के पीछे चलते हैं, जबकि आदमी लड़की को जस्टिस ऑफिस ले जाने की बात करता है कि उसके साथ क्या करना है। सिटी के दूसरे हिस्से में पहुंचकर सोल्जर लड़कों से कहता है कि लॉर्ड उस दिन बिजी है और उनसे नहीं मिल सकेगा, इसलिए वह उन्हें एक रूम की देता है जहां वे अगले दिन तक वेट करें। अगले दिन दोनों अपने क्वार्टर्स जाते हैं। सिटी के बीच में एक बूढ़ी औरत एक आदमी को रोककर पूछती है कि क्या उसने उसकी ग्रैंड डॉटर को देखा है, लेकिन वह कहता है नहीं। इसके बावजूद बूढ़ी औरत इंसिस्ट करती रहती है और आदमी उससे झगड़ने लगता है। चिंतित होकर बूढ़ी औरत कहती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर पिछले दिन से नहीं दिखी। वह पूछती है कि क्या किसी ने उसे देखा है। किन ऑब्जर्व करता है कि वह लड़की शायद वही है जो पिछले दिन वाली थी। सोल्जर कंफर्म करता है, लेकिन कहता है कि चिंता न करे, उसे जल्द ही सूचित कर दिया जाएगा। इसके बावजूद किन फैसला करता है कि वो उससे सीधे बात करेगा और कहता है कि उसकी ग्रैंड डॉटर को जस्टिस ऑफिस ले जाया गया है। बूढ़ी औरत डेस्परेट हो जाती है और पूछती है क्या उसकी ग्रैंड डॉटर पकड़ी गई। वह चिल्लाती है कि ये उसकी गलती है। मेडिसिन उसे चाहिए थी। सोल्जर किन को साथ ले जाता है और कहता है कि लॉर्ड से मिलने का समय हो गया है। बूढ़ी औरत मर्मरिंग करती है कि उसे जस्टिस ऑफिस जाना होगा। एक बड़े हॉल में ही लॉर्ड को बताता है कि मर्चेंट किन श्वांग आ रहा है। वह कहता है उसे अंदर आने दो। लॉर्ड शर्टलेस है, औरतें और खाना बहुत है। लॉर्ड कहता है कि उसके रूल्स है कि वह सिर्फ उन लोगों से ट्रेड करता है जिन्हें वह जानता है, लेकिन उन्होंने कहा कि चिन के पास बहुत टेस्टी गुड्स है। केनन कहता है कि उसके पास फ्रेश मीट है और जिन लोगों ने टेस्ट किया सबको बहुत पसंद आया। वह पूछता है कि क्या लॉर्ड उसे ट्राई करना चाहेगा। एक गार्ड कैन लॉर्ड के पास ले जाता है। कैन खोलता है और उसकी कंटेंट्स खा लेता है। टेस्ट उसे चौंका देता है। आदमी दूसरे कैंस पकड़कर उन्हें तेजी से खाने लगता है। वह चिल्लाता है कि यह डिलिशियस है और वह आमतौर पर जो मीट खाता है उससे 1000 टाइम्स बेहतर है। फिर किन से कहता है कि वह उसे सारे दे दे क्योंकि वह ट्रेड करेगा। किन एक्साइटेड हो जाता है। स्माइलिंग लॉर्ड पूछता है कि बदले में वह क्या चाहता है। यंग मैन कहता है उसे ज़ॉम्बी कोर्स, इवोल्यूशन पोशन और गोल्ड चाहिए। लॉर्ड गोल्ड पर कंफ्यूज्ड होता है और उसका गार्ड समझाता है कि गोल्ड क्या है। एक्साइटेड होकर लॉर्ड कहता है कि वह ट्रेड करेगा। आदमी गार्ड से कहता है कि कैंस के बदले किन को जो वह चाहता है वह लाकर दें। फिर यंग मैन कहता है कि उसकी एक और रिक्वेस्ट है। लॉर्ड पूछता है क्या है। किन समझाता है कि एक लड़की ने पिछले दिन मेडिसिन चुराई थी और वह जस्टिस ऑफिस में है। वह उन्हें मेडिसिन दे सकता है अगर वे उसे छोड़ दें।
लॉर्ड गार्ड से पूछता है कि क्या यह सच है और कंफर्म करता है। वह सोचता है कि चूंकि किन इसकी भरपाई के लिए मेडिसिन दे रहा है, उनका कोई लॉस नहीं होगा। आदमी कहता है कि ट्रेड के बाद उसके गार्ड्स किन को जस्टिस ऑफिस ले जाकर लड़की को छोड़ देंगे। खुश किन लॉर्ड को थैंक करता है। कुछ समय बाद गार्ड किन को 10 किलोज गोल्ड, 100 ज़ॉम्बी कोर्स और 2 इवोल्यूशन पोशंस देता है। वह सोचता है कि वह कई नई एबिलिटीज हासिल कर सकता है, लेकिन उसे असली दुनिया में लौटकर यह सारा गोल्ड बेचना होगा। यंग मैन नहीं जानता कितना वह उस गोल्ड के लिए कितना पाएगा, लेकिन वह शायद एक फॉर्च्यून होगा। फिर गार्ड शहर के लॉर्ड की तरफ से चिन को एक रिलीज ऑर्डर देता है और कहता है कि वह उस यंग मैन को जस्टिस ऑफिस ले जाएगा। वह पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है कि यान कहाँ है। उसे उसके लिए इंतजार करना था। नागरिक सब इकट्ठा हैं, निराशा में बड़बड़ा रहे हैं। कुछ लोग ब्लीडिंग हैं और लोग देख रहे हैं। किन सोचता है कि जस्टिस ऑफिस के एंट्रेंस पर इतने लोग क्यों हैं। सैनिक उन्हें रास्ते से हटने का आदेश देता है और पूछता है कि वे वहां क्या कर रहे हैं। गुस्से में वह कहता है कि वह लॉर्ड को कहेगा कि उन्हें और काम दे ताकि उनके पास कुछ करने को हो। कोई कहता है कि उन्हें वहां रहने दो और कहता है कि उसने ही सबको वहां बुलाया है और अब समय है कि लोग देखें कि लॉर्ड के शहर में स्टीलिंग का परिणाम क्या होता है। वह आदमी सबको कहता है कि ध्यान से देखो, वे सिर्फ लॉर्ड के शहर की वजह से ही उस पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बच पाए। शहर की हर चीज लॉर्ड की है और अथॉरिटी की अवहेलना एक कैपिटल ऑफेंस है। लड़की की ग्रैंडमदर घुटनों पर रो रही है। किन यह देखकर शॉक्ड हो जाता है। वह अपने हाथ में पकड़े लुओ से रिलीज ऑर्डर को क्रश कर देता है। पीछे वह गर्ल का बॉडी हैंगिंग है जिसने मेडिसिन चुराई थी। यंग मैन पूछता है कि यह किस तरह का सिक जोक है। वह हैंगिंग गर्ल को घूरता है और आदमी पर चिल्लाने लगता है। किन्नन उसका यूनिफॉर्म पकड़ लेता है और पूछता है कि वह एक ह्यूमन लाइफ को क्या समझ। लड़का कहता है कि उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए चोरी की थी। आदमी कहता है कि उसने कभी किटन को पहले नहीं देखा और मानता है कि वह शायद एक मर्चेंट है। फिर वह लड़के की कलाई पकड़कर उसका हाथ मरोड़ता है और उसे तोड़ देता है। आदमी कहता है कि चूंकि वह किसी और शहर का है, उसे माफ कर दिया जाएगा। सैनिक जो किन के साथ है पुष्टि करता है कि वह मर्चेंट है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। आदमी यमलैंड को आगे लाता है, उसके साथ थी। लड़का शॉक्ड है और पूछता है कि क्या हुआ। फिर आदमी कहता है कि उसे प्रिजन में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। लगता है कि वह बहुत गुस्सा हो गई थी कि उन्होंने थीफ को एग्जीक्यूट कर दिया था और वह निश्चित नहीं है कि उसे छोड़ना चाहिए या नहीं उसका लाइफ। सैनिक समझाता है कि इन दोनों ने शहर को बहुत सारा फूड दिया है और उन्हें खत्म कर देना लॉर्ड को कभी। वे डेलिकेसी टीस्ट गंभीरता से। आदमी कहता है कि उसे सिर्फ इन दोनों में से एक को जिंदा रखना है। किन सिस्टम को सभी ज़ॉम्बी कोर्स अपलोड करने को कहता है। उसे 2 और स्किल पॉइंट्स मिलते हैं। वह उससे 3 लेवल अप कर सकता है। लड़का ऐसा करने को कहता है। सिस्टम उसे लेवल 7 तक उठाने के लिए 28 पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और उसकी इंजरी ठीक करने के लिए 50। और सोचता है कि आदमी सच में शेयमलिन खत्म करने की योजना बना रहा है और अगर उसने उसे इतनी आसानी से पकड़ लिया तो वह जरूर बहुत स्ट्रांग होगा। उसका सबसे अच्छा विकल्प एक्सट्रीम स्पीड का इस्तेमाल करके हमको पकड़ना और भाग जाना है। यह तब तक टिक सकता है जब तक वे वहां से निकल न जाएं। लड़का अपनी हाई स्पीड एबिलिटी एक्टिवेट करता है और लड़की की ओर दौड़ता है। वह आदमी के बिल्कुल पास से गुजरता है और पास मौजूद गार्ड से यमलिन को पकड़ लेता है। चिन उनसे कहता है कि अब ब्रेक ले लो कि उसकी एबिलिटी और भी लंबी चला सकती है। यमलिन उसे पुकारती, लेकिन लड़का कहता है कि चिंता मत करो, पहले हमें भागना होगा। दोनों सिटी वॉल्स के बाहर की ओर बढ़ते हैं। वे जंगल के बीच रुकते हैं। हिन की एनर्जी खत्म है। लड़का सोचता है कि यह बहुत मुश्किल से बचा। यम उससे माफी मांगती है, लेकिन वह कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे पहले ही कुछ करना चाहिए था। मैन कहती है कि यह जानना असंभव था कि आदमी इतनी जल्दी एक्शन ले लेगा और वह बहुत वीक है। किन पूछता है कि जस्टिस चीफ में स्ट्रांग है कि वह कहती है कि वह लेवल 5 का होगा। वह कंफ्यूज होता है कि लेवल 5 इतना पावरफुल माना जाता है। लड़की बताती है कि एक एवोल्यूशनिस्ट लेवल 1 से शुरू करता है और लेवल अप करना बहुत मुश्किल है। उसे लेवल 3 में 10 ईयर्स लग गए। हर फैक्शन के पास सुरक्षा के लिए एक एवोल्यूशनिस्ट होता है, लेकिन लेवल 5 फिर भी रेयर है। कुछ लोग मानते हैं कि लेवल 10 एक ही मूव में शहर को नष्ट कर सकता है। केन सोचता है कि एपोकलिप्स में भी अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग लोग मौजूद हैं। उसने सोचा था कि सिस्टम के साथ वह दुनिया पर डोमिनेट कर सकता है, लेकिन यह कठिन होगा। अचानक जैसे ही चीफ किच्ची उनके पास आता है, यमलिन किन से सावधान रहने को कहती है। वह आदमी सीधे उसे चोट पहुंचाता है। लड़का अपनी पोजीशन पुकारता है और आदमी उसे कई बार करता है। किच्ची लड़के के फेस पर भी मारता है। यम उसके लिए स्क्रीम करती है।
गंभीरता से किच्ची पूछता है कि क्या उन्हें बताया गया था कि वे सिटी छोड़ सकते हैं। किन घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। यम उस पर चार्ज करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे मारता है। लड़की चोट खाती है और किच्ची उसकी गर्दन पकड़ लेता है। हिन अपनी पॉकेट से एवोल्यूशन पोशन निकालता है और पी लेता है। उसे जलन जैसा दर्द महसूस होने लगता है और ची देखता रहता है। यम चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या उसने एवोल्यूशन पोशन पी लिया। किच हंस पड़ता है और यम लिन को छोड़ देता है, जबकि चिन दर्द में चिल्लाता है। जस्टिस चीफ इतना हंसता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वह लड़के के पास आकर पूछता है कि क्या किम हारने से अच्छा खुद को नष्ट करना पसंद। आदमी कहता है कि रिदिंग इंसेक्ट जैसा दिखता है। किन निराशा में चिल्लाता है। उसे याद आता है जब वह बच्चा था और किसी ने पूछा था कि वह हमेशा लड़ाई क्यों करता है। छोटे लड़के ने कहा कि अगर उसके क्लासमेट्स उसके साथ बुरा व्यवहार करते रहेंगे तो वह उनके साथ नहीं रहेगा। उस समय उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि स्कूल में लड़ना बंद करो और उसे शर्मिंदा करना बंद करो। लड़का कहता है कि वे कहते हैं कि वह पैदा हुआ था लेकिन ठीक से पाला नहीं गया। उसका पिता अपनी बियर लेकर चला गया। वर्षों बाद उसके सुपीरियर ने उसे कहा कि अब काम पर मत आना। केन ने पूछा क्यों। मैनेजर ने जवाब दिया कि बॉस का इंटर्न्स को ड्रिंक्स पर बुलाना नॉर्मल है और उसे दखल नहीं देना चाहिए था। अब उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। केन रात में अकेला चल रहा था और उसने एक आदमी को एक गर्ल पर हमला करते देखा। उसने पुरुषों के पास जाकर पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन आदमी ने उसे धक्का दिया। लड़के ने जिद की और वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था ताकि वे पुरुष उस लड़की को और नुकसान न पहुंचाएं। पुरुषों ने तय किया कि वे चले जाएंगे क्योंकि पुलिस अब पहुंचने वाली होगी। महिला ने केन को धन्यवाद दिया और अस्पताल चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। जैसे वह दूर जा रहा था उसने उसे कहा कि उस जगह से चली जाओ क्योंकि वह डेंजरस एरिया था। उसके पीछे दौड़ते हुए लड़की ने कहा कि रुको। लड़की ने पूछा कि क्या उसके पास रहने की कोई जगह है और उसे बताया कि उसके पास एक अपार्टमेंट है। केनन ने कहा कि वह रहने की जगह ढूंढ रहा है और पूछा कि किराया कितना होगा। मुस्कुराकर लड़की ने कहा कि वह बहुत सस्ता होगा। अपने स्थान पर उसने किन की मदद की और उसे खाना दिया। अब वह उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में था। किच्ची द्वारा पीटा जा रहा था। आदमी कहता है कि किन एक डेड डॉग जैसा दिखता है। लगता है जैसे एवोल्यूशन काम नहीं किया। लड़के के दिमाग के अंदर वह लगभग खो चुका है। वह अपनी यादों में फंसा हुआ है। लेवल 2 तक इवॉल्व होने का मौका बहुत कम है। वह कैंडिडेट बहुत आगे बढ़ गया। किम उस गर्ल जैंग लोक्शु से कहता है कि वह बहुत अच्छा कुक करती है और उसे एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। वह खुश होती है। वह कहती है कि अगर वह चाहता है तो वह ये उसके लिए हर दिन कर सकती है। लड़का नर्वस हो जाता है। वह उठती है और वह केक लेने जाती है जो उसने पहले खरीदा था। लड़की उसे टेबल पर रखती है। किन कहता है कि यह बहुत टेस्टी है और वह जवाब देती है कि उसने सुना कि जिसने इसे बनाया उस शेफ ने प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते हैं। उसे याद आता है कि यमलिन ने कहा था कि वह पेस्ट्री शेफ बनना चाहती थी। वह चौंक जाता है और जैंगलॉक्स पूछती है कि क्या हुआ। वह कहता है कि उसे लगता है कि वह कुछ भूल रहा है। कित यमलिन का किडनैप करता है और वह उससे कहती है कि बस उसे मार ही दो, लेकिन आदमी कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा। लेकिन उसका फेस प्रिटी है। वह उसके टेंडन्स काट सकता है और उसे लॉर्ड को गिफ्ट के रूप में दे सकता है। एक हाथ उसकी शिन पकड़ता है और किच्ची और यमलिन दोनों गिर जाते हैं। ये किन है जो खून से लथपथ खड़ा हो जाता है। गुस्से में वह कहता है कि वह आदमी कहीं नहीं जाने वाला। वह किच्ची के क्लोथ्स पकड़ता है और उसे पंच मारता है। आदमी जमीन पर गिर जाता है। फिर किन उसे लगातार पंचेस मारने लगता है। लिन प्रभावित होती है। जस्टिस चीफ जमीन पर फिनिश्ड है। लड़की किन को लेकर चिंतित है। लड़का सफलतापूर्वक इवॉल्व हो चुका है। लिन मुस्कुरा रही है और कहती है कि उसे लगा था वह मर गया। वह हंसता है और कहता है कि उसे इतनी आसानी से गिराया नहीं जा सकता। अचानक उसे छाती में चोट लगती है। किटी का हाथ उसे चीरते हुए निकलता है। लड़की निराशा में चिल्लाती है। किन हवा में उठा लिया जाता है। किची कहता है कि लड़के का एवोल्यूशन सफल था। किची कहता है कि भले ही किन इवॉल्व हो गया, वह सिर्फ लेवल 1 है और उसे हरा नहीं सकता। किन दांत भींचता है। अचानक कुछ होने लगता है। शॉक्ड हो जाता है। किन का शरीर हवा में तैरता है। आदमी पूछता है कि यह कैसे संभव है। उसके पास गोल्डन अबिसल फिजिक है जो केवल लेवल 10 पर संभव होता है। चिंतित होकर किटी मुड़ता है और भागने लगता है। वह अपनी स्पीड एबिलिटी का इस्तेमाल करके एस्केप करता है। आदमी पूछता है कि टिन गोल्डन अबिसल फिजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है जब वह अभी इवॉल्व हुआ है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने पिछली बार होते देखा था। हिडन का पूरा शरीर गोल्डन हो जाता है। सिर्फ उंगली उठाकर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। अटैक किच्ची की ओर दौड़ता है। आदमी हिट हो जाता है। एक्सप्लोजन बहुत बड़ा है और वह बचता नहीं है। सिटी के अंदर लॉर्ड पूछता है कि यह कैसी अजीब वाइब्रेशन है और क्या कोई पावरफुल फिगर वहां से गुजर रहा है। फैक्शन 17 में चीफ भी इस फोर्स की वाइब्रेशन महसूस करता है। क्लाइमर्स सपोर्ट ग्रुप में महिलाएं चौंक जाती हैं। जंगल में किन बेहोश होकर गिरता है।
यून उसे पकड़ लेती है। लड़की लड़के की हालत को लेकर डेस्परेट है। वह उसका ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका खून बहुत तेजी से बह रहा है। अचानक उसका शरीर खुद ही हील होने लगता है। लड़की शॉक्ड हो जाती है। फिर वह उसे अपनी बाहों में उठाती है, ये तय करते हुए कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएगी। लॉर्ड जंगल में पहुंचता है, लेकिन ओरा पहले ही गायब हो चुका है। वह सोचता है कि इतनी पावरफुल ओरा उसके पास क्यों थी और उम्मीद करता है कि उसने किसी को ऑफेंड नहीं किया होगा। एक हाइडआउट में कोई दरवाजे पर जोर से मारता है। एक वुमन दरवाजा खोलती है और यिलिन किन के साथ उसे धक्का देकर अंदर आती है। वह शिकायत करती है कि अगर लड़की दरवाजा तोड़ देगी तो उसे उसका पैसा देना होगा। डेस्परेट, इलन डॉक्टर से लड़के को बचाने की भीख मांगती है। महिला कहती है कि यह अजीब है। यान पूछती है कि क्या किन श्वांग ठीक है और वह कहती है कि उसके वाइटल साइंस बहुत वीक है। उसे उसकी वर्तमान हालत नहीं पता। उसने उसके ऑर्गन स्कैन किए और वूम साइट पर मेटल की एक बड़ी परत पाई। लगता है मेटल ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं देखा। वेलिना पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि वह ठीक हो जाएगा। महिला कहती है कि वह प्रॉमिस नहीं कर सकती क्योंकि यह अजीब है। लड़की पूछती है कि क्या हो रहा है और महिला कहती है कि उसे कुछ दिन वहीं छोड़ दो। कहीं और फैक्शन 17 का चीफ अपने सबऑर्डिनेट्स को आदेश देता है कि उसे बीट करे। वे कंफ्यूज्ड है और आदमी कहता है कि उसने उन्हें काफी ह्यूमिलिएट किया है। अब उनकी बारी है बदला लेने की। आदमी कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वह उन पर नहीं पलटेगा। समूह उसे देखता है और वे अपने चीफ को पंच करने लगते हैं। पिटाई के बाद आदमी सोचता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स ने उसे मारने में एक पल भी नहीं लगाया। वह डॉक्टर के दरवाजे पर नॉक करता है। वह गंभीरता से दरवाजा खोलती है। आदमी डॉक्टर शाव से कहता है कि वह फिर इंजर्ड हो गया है और उससे उसे ट्रीट करने को कहता है। महिला शिकायत करती है कि ये एक महीने में तीसरी बार है और वह बहुत ज्यादा चोट खाता रहता है। वह कहता है कि ये उसके काम का हिस्सा है। यनलैंड उसे वहां देखकर चौंक जाती है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने उसे देखा था, उसने उसे धमकाया था। लड़की सोचती है कि वह वहां क्यों है और क्या उसकी फैक्शन के पास डॉक्टर नहीं है। अगर उसे पता चल गया कि वे वहां है, तो वह शायद उन्हें चारों तरफ से घेरने का आदेश दे देगा। इसलिए उसे जल्दी निकलना होगा। आदमी अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर जो कहती है कि उस कमरे में एक पेशेंट है और उसे दूसरी तरफ जाने को कहती है। कमरे में लौटकर श्याओ चौंक जाती है और पूछती है कि यमलिन क्या कर रही है। वह किन को उठाने की कोशिश कर रही है। महिला कहती है कि उसे हिलाया नहीं जा सकता, लेकिन वह जोर देती है कि उन्हें वहां से निकलना होगा। कोई दरवाजा खोलता है। यह फैक्शन 17 का आदमी है। वह अपना पिस्टल निकालता है और गोली चलाता है, लेकिन श्याओ आदमी पर खुद को फेंक देती है। वह चिल्लाता है कि उन दोनों ने उसके दर्जनों मैन को खत्म कर दिया था और वह दोनों को खत्म करने वाला है। आदमी कहता है कि वह अपने फैक्शन को सिग्नल भेज चुका है। जवालो गुस्से में चिल्लाती है कि वह वहां किसी को नहीं मार सकता। वह उसका पेशेंट है। अगर वह उसके पेशेंट्स को छुएगा तो उसे भी उसकी मदद लेने वापस नहीं आना चाहिए। वह फ्यूरियस है और कहती है कि वह सीरियस है और किसी को उसके पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करने देगी। आदमी शांत होता है और कहता है कि वह उसके पेशेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। कहता है कि वह उन्हें कुछ दिन और देगा और वह अपने लोगों को पूरा एरिया ब्लॉक करने भेजेगा। वह पैर की ओर इशारा करके कहता है कि ये सॉन्ग गारंटी करता है कि वे एस्केप नहीं होंगे। एक बार जब वे निकल जाएंगे, वह उनका अंत होगा। सिस्टम किन को बताता है कि वह इवॉल्व हुआ है और उसे एक नया टैलेंट मिला है। लड़का सोचता है कि उसे विश्वास नहीं होता कि वह जिंदा है। उसने लेवल 5 तक इवॉल्व होने के लिए अपनी लाइफ के 3 साल खो दिए। किन कंफ्यूज्ड है और सिस्टम समझाता है कि स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को हराने के लिए उसने अनजाने में अपनी लाइफ की एनर्जी छोड़ दी। आवाज कहती है कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी किन सिर्फ विल पावर से एवोल्यूशनिस्ट बन जाएगा। वह पूछता है कि कौन बोल रहा है। आवाज कहती है कि वह एक ओल्ड मैन है और उसका एवोल्यूशन सिस्टम में और फंक्शंस अनलॉक करेगा। किन अभी भी कंफ्यूज्ड है और पूछता है कि उसे सिस्टम क्यों दिया गया था। तब आवाज कहती है कि उसे विश्वास है कि वह अंत तक जाता है और रास्ते के अंत में वे मिलेंगे। दिन बीत जाता है। डॉक्टर जो कहती है कि यह प्योर मैजिक है। वह सिर्फ एक दिन में पूरी तरह हील हो गया। कोई भी रिकवरी इतनी जल्दी करते हुए उसने कभी नहीं देखा था। यान पूछता है कि वह अब तक जागा क्यों नहीं। शाओ भी मानती है कि उसे अब तक जाग जाना चाहिए था और सोचती है शायद उसे किसी तरह के स्टिम्युलस की जरूरत है। वह लड़के को मुक्का मारती है, जो घबरा कर जाग जाता है। किन पूछता है कि क्या वह मॉन्स्टर है और उसने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर कहती है कि वह अच्छी तरह से रिकवर कर रहा है। यंग लड़के से कहता है कि कपड़े पहन ले। कुछ देर बाद किन पूछता है कि क्या फैक्शन 17 के मेंबर्स उन्हें घेर रहे हैं और यनलिन इसकी पुष्टि करती है। वह कहती है कि नॉर्मली वह किया सॉन्ग से लड़ सकती थी, लेकिन वह पिछली लड़ाई से अभी भी इंजर्ड है। एंग्रिल लड़का कहता है कि वह बाहर जाकर उसका ध्यान रखेगा। जी मैन कहती है कि वह उसके साथ जाएगी, लेकिन किन उसे रुकने और रिकवरी पर ध्यान देने को कहता है।
वह मुस्कुराता है और कहता है कि वह अकेले ही उन सबको संभाल सकता है। बाहर एक आदमी सियोंग से पूछता है कि वे बस अंदर घुसकर उन दोनों को खत्म क्यों नहीं कर देते, और वह जवाब देता है कि उसने डॉक्टर शाओ से वादा किया है। दूसरा आदमी कहता है कि डॉक्टर को मेडिसिन खरीदने के लिए बाहर जाना होगा और वे उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उन्हें पकड़ सकते हैं। उत्साहित होकर एक्सिया सॉन्ग कहता है कि ये काम करेगा और उन्हें उस प्लान को फॉलो करने को कहता है। वह आदमियों को हथियार लेने और चिन को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन लड़की को जिंदा छोड़ने को कहता है। अचानक डॉक्टर का दरवाजा खुलता है। डैक्सोंग कंफ्यूज्ड है। वहां किन खड़ा है और कहता है कि उन्हें आने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद ही यहां आ गया है। लड़के को देखकर स्यूंग गुस्से से भर जाता है कि उसने आने की हिम्मत कैसे की, और वह आदमियों को उसे खत्म करने का आदेश देता है। लेकिन कई एनर्जी बीम्स किन को घेरने लगती है। वह कॉन्फिडेंट दिखता है। स्टेटस पैनल एक्टिवेट हो जाता है। किन अब अपने ओपोनेंट्स का पावर लेवल देख सकता है। उन सब का लेवल 1 है सिवाय सॉन्ग के, जिसका लेवल 3 है। वही किन किन लेवल 1 है, एक परफेक्ट इवोल्यूशनिस्ट, और सिस्टम उसकी एबिलिटीज का उपयोग करके उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जिससे उसकी विक्ट्री की चांस 90% हो जाती है। वह जल्दी से दुश्मनों के बीच घूमता है और उन्हें मारता है, जब तक कि वह उस आदमी तक पहुंचकर उसे मुक्का नहीं मारता। सारे आदमी जमीन पर गिर जाते हैं और वह हैरान रह जाता है। गुस्से में वह कहता है कि पिछली बार जब उसने चिन को देखा था, वह एक ऑर्डिनरी ह्यूमन था। लड़का कहता है कि अगर उसने वेपन्स का उपयोग किया होता तो वहां मौजूद सभी लोग मर चुके होते, लेकिन वह उन्हें जीने का मौका देगा। चिन उन्हें घुटनों पर बैठकर कुत्ते की तरह भौंकने का आदेश देता है। मर्चेंट के हाइडआउट में वह कहता है कि उसने जितना गोल्ड इकट्ठा किया था, बस इतना कहता है कि उसे बिल्कुल यही चाहिए था, और उसे कई फूड कैंस देता है। लड़का चला जाता है और उसे गोल्ड स्टॉक पाइल करते रहता है। आदमी कंफ्यूज्ड कि किंग गोल्ड क्यों चाहता है। आमतौर पर लोग फूड कैंस के बदले ज़ॉम्बी कोज लेते हैं। किन के पास अब अपने लिए 20 किलोग्राम्स गोल्ड जैसे खाता है कि वह सप्लाईज लेने जा रहा है। वह और फूड और वाटर खोजने वाला है। फिर लड़का डायमेंशनल जंप का रिक्वेस्ट करता है। उसने दरवाजे को नॉक करता हुआ सुनाई देता है। वह दरवाजा खोलता, ये जैंग लॉकर है। बहुत चिंतित किन को गले लगा लेती है। लड़का पूछता है कि वह इतनी नर्वस क्यों है, और लड़की कहती है कि वह कई दिनों से गायब था। वह एक बहाना बनाता है और कहता है कि वह कुछ काम में बिजी था और उसके पास सेल सिग्नल नहीं। लड़की नाराज हो जाती है और कहती है कि जब भी उसे गायब होना हो उसे बताना चाहिए। वह पुलिस को कॉल करने वाली थी। घबराकर किन कहता है कि वह समझ गया। फिर वह कहता है कि वह माफी के रूप में उसे एक गिफ्ट देगा। जंग लोकुई कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए और उसे उसके लिए पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। किन उसे चिंता न करने को कहता है, क्योंकि उसने पिछले कुछ दिनों में कुछ पैसे कमा लिए हैं। उन्हें शॉपिंग करनी चाहिए और वह जो चाहे चुन सकती है। दोनों मॉल जाते हैं। जंग लॉकी कहती है कि वे बहुत एक्सपेंसिव स्टोर में है, लेकिन किन उसे इग्नोर करता है। वह कहता है कि वह जो चाहे चुन ले, क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे हैं कि वह कई ऐसी चीजें खरीद सकता है। जंग लॉकी पूछती है कि उसने इतना पैसा कैसे कमाया। क्लर्क से बात करते हुए किन उसे बेस्ट मर्चेंडाइज दिखाने को कहता है। वह उसे एक पर्ल नेकलेस देती है। किन उसे लड़की की गर्दन में पहनाता है। वह उसके गाल पर किस करती है और कहती है कि उसे यह पसंद आया और उसे किन का दिया हुआ कोई भी गिफ्ट पसंद आएगा। लड़का का कहता है कि वह इसे लेगा और क्लर्क से इसे पैक करने को कहता है। किन कहता है कि वह बैंक जाकर कुछ चीजें डिपॉजिट करके तुरंत वापस आता है। बैंक में लड़का पूछता है कि क्या वे गोल्ड खरीदते हैं, और महिला इसकी पुष्टि पूछती है कि वह कितने ग्राम्स बेचना चाहता है। लड़का बैंकर के सामने अपना बैकपैक खोलता है। एक अलग रूम में मैनेजर जल्दी से आता है। वह चिन से इंतजार कराने के लिए माफी मांगता है, फिर पूछता है कि वह जो गोल्ड लाया है उसे दिखाए। लड़का कहता है कि बैग के अंदर देख लो। वह देखकर शॉक्ड हो जाता है। किन आदमी से कहता है कि वह टेस्ट कर ले कि ये असली गोल्ड है, और कहता है कि ये 20 किलोग्राम्स है। कुछ समय बाद मैनेजर चिन से एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है ताकि एक्सचेंज पूरा हो सके। किन जब बाहर जाता है तो एक बैंक एम्प्लॉय मैनेजर से पूछता है कि उन्होंने लड़के को कितना भुगतान किया। आदमी कहता है कि गोल्ड में 99.6% प्योरिटी थी, जिसका कैश वैल्यू 6.6 मिलियन था। किन लग्जरी स्टोर लौटता है और चौंक जाता है। जंग लक्सी एक महिला से बहस कर रही है। वह कहती है कि नेकलेस उसका है, लेकिन महिला कहती है कि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए, इसलिए उसका उस पर कोई हक नहीं है। किन पूछता है कि जंग लक्सी कहती है कि उस महिला ने उसका नेकलेस चुरा लिया। महिला क्लर्क को पैसे देती है और कहती वह नेकलेस खरीदना चाहती है, लेकिन किन एक गोल्ड का पीस निकालता है और कहता है कि वह नेकलेस खरीदना चाहता है। वह पीस ऐसे दर्जनों नेकलेसेस की कीमत चुका सकता है। गुस्से में महिला कहती है कि गोल्ड फेक होगा। क्लर्क कहती है कि नेकलेस पहले ही रिजर्व किया जा चुका था, इसलिए चाहे महिला पहले पैसे दे दे। वैसे नहीं लेस्ती वह ज्वेलरी रैप करती है और जंग लक्ष्यू को देती है। महिला गुस्से में स्टोर से बाहर
चली जाती है। जंगलू किन से कहती है कि उन्हें मार्केट जाकर शॉपिंग करनी चाहता है। कोई लड़के को एक कैन से मारता है। ये मीन फेसेस वाले कुछ आदमी हैं। महिला ने उन्हें कपल के पीछे भेजा है और उन आदमियों में से एक नाराज है कि उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस चुरा लिया। ग्रुप गुस्से में पास आता है और कहता है कि वे मुसीबत मांग रहे हैं। किन जंग लॉकी को अपने पीछे खींचा लेता है। लड़की किन शुआंग से कहती है कि भागो, लेकिन कुछ नहीं होता। लड़का मुड़कर जंग लोकू से कहता है कि उन्हें मार्केट चलना चाहिए। वह पूछती है कि ग्रुप कहाँ है। वह घूमकर देखती है कि वे सब जमीन पर पड़े हैं, जमीन पर बेहोश पड़े हैं। किन कहता है कि उसे नहीं पता क्या हुआ। जैंगलॉक और किन शांति से बैठते हैं। तभी लड़की का अंकल पहुंच जाता है। वह पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह कहाँ है और क्या उसने उसके फोन पर ट्रैकर्स लगाए हैं। आदमी पूछता है कि क्या उसने अपने पिता से किया वादा भूल गई है। वह उसे अपने साथ घर चलने को कहता है, लेकिन किन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि वह उसके साथ वापस नहीं जाना चाहती और आदमी को जाने के लिए कहता है। गुस्से में आदमी कहता है कि किन जंग लक्स के लिए बेकार है। उसके पिता उसके लिए एक डिसेंट हस्बैंड ढूंढ रहे हैं। जैसे ही उन्हें मिल जाएगा उसकी शादी हो जाएगी। आदमी जंग लक्कू से पूछता है कि क्या उसे याद है कि अगर वह मना करेगी तो उसके पिता क्या करेंगे। उसके पिता ने कहा था कि वह किसी को भेजकर किन को खरीदवाएंगे और उसे नदी में फेंक देंगे। सिर झुकाकर जंग लक्सी कहती है कि वह समझ गई और उसके साथ वापस जाएगी, लेकिन किन उसे रुकने को कहता है। वह पूछता है कि अगर वह रिच बन जाए तो क्या जंग लोकू उसके साथ रह सकती है। मजाक उड़ाते हुए आदमी पूछता है कि क्या उसका मतलब बैंक में 6 मिलियन से ज्यादा होने से है। फिर वह किन से कहता है कि सपने देखना बंद करो और तब वापस आना जब वह एक साल में 600 मिलियन कमाए। केनन 600 मिलियन के बारे में सोचने लगता है और निष्कर्ष निकालता है कि जैंग लक्स को पाने के लिए उसे इतनी रकम चाहिए। वह ये रकम इकट्ठा करेगा और उसके पीछे जाएगा। बेस G04 पर एक आदमी पूछता है कि क्या सोल्जर ने उसे ढूंढ लिया और वह जवाब देता है हाँ। अर्थ अलायंस बदले में thousands of black crystals चाहता है। आदमी absurd अमाउंट पर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि क्या वे उसका खून निचोड़ना चाहते हैं। सोल्जर कहता है कि अगर वह इतनी मात्रा नहीं दे सकता तो उन्होंने कहा है कि वह इसे भूल जाए क्योंकि वे इसे किसी और को बेच देंगे। इस बीच आदमी सोचता है कि हालांकि ये बहुत महंगा है, अगर वह इसे खरीद कर सही व्यक्ति को गिफ्ट कर दे तो उसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा और सब कुछ उसका हो जाएगा। आदमी कहता है कि वह यह करेगा और सोल्जर को वह चीज लाने का आदेश देता है जो उसे चाहिए। काफी दूर किटन कहता है कि वह ट्रिप से लौट आया है। वह बैग्स और सूटकेसेस से भरा हुआ है। येलेन आश्चर्यचकित कि वह और भी चीजें लेकर लौट आया। किटन बताना शुरू करता है कि उसने क्या लिया है। जमल कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि उसने इतना फ्लोर क्यों खरीदा। लड़का कहता है कि उनके लिए डिजर्ट्स बनाने के लिए है। वह कहता है कि उसे याद है कि उसने कहा था कि वह पेस्ट्री शेफ बनना चाहती है। लड़की कहती है कि उसका मिशन किन की रक्षा करना और किसी के पास डिजर्ट्स बनाने का समय नहीं है। किन उसके पास आता है और कहता है कि वह अभी भी अपनी इंजरीज से पूरी तरह ठीक नहीं हुई और उसे बेस पर आराम करना चाहिए। मुस्कुराते हुए रुयो कहती है कि वह उसके साथ रोड पर निकलेगी और किन मान जाता है, लेकिन यमलिन रुक जाती है और कहती है कि यह नहीं होगा। वह अपनी बहन से पूछती है कि वह क्या प्लान करे और क्या वह किन को रास्ते में मरवाना चाहती है। लड़की पूछती है कि यम क्यों सोचती है कि वह इतनी क्रूअल होगी। रुयो कहती है कि वह अब फ्री लोड नहीं करना चाहती और वह किन शुआन के साथ कोऑपरेट करेगी। लड़का कहता है कि वे अगले दिन निकलेंगे। वह सोचता है कि एंट्रेंस इतनी संकरी क्यों है और रुयो जवाब देती है कि इसे डिफेंड करना आसान है और अटैक करना कठिन। ज़ॉम्बीज और दुश्मनों के खिलाफ यह बेहतर है। अंदर दो आदमी एक बॉक्स उठा रहे हैं। चीफ पूछता है कि क्या ये ट्रेजर है और उन्हें इसे खोलने का आदेश देता है। अंदर एक स्टोन स्टाफ है। वह कहता है कि यह एक ऑर्डिनरी आइटम लगता है और पूछता है कि कहीं यह फेक तो नहीं। जब वह इसे छूने की कोशिश करता है वे चिल्लाते हैं कि इसे मत छुओ, वह स्टाफ पॉइजन्ड है। एक एवोल्यूशनिस्ट भी कुछ मिनटों में इससे प्रभावित हो सकता है। एक लेवल 5 एवोल्यूशनिस्ट भी इसे अधिकतम 15 मिनट्स तक ही पकड़ सकता है। आदमी शॉक्ड है कि यह इतना टॉक्सिक है और सोचता है कि कोई इसे क्यों चाहेगा। फिर वह पूछता है कि क्या उन्होंने आइटम की ऑथेंटिसिटी कंफर्म कर ली और सोल्जर कहता है हाँ। उन्होंने इसे 5 नॉन इवोल्यूशनिस्ट व्यक्तियों पर टेस्ट किया। इसे छूने के तुरंत बाद वे सभी म्यूटेट हो गए। आदमी खुश होता है और कहता है कि जब उसका सबॉर्डिनेट उसके लिए चीजें संभालता है तो उसे अच्छा लगता है। कोई कमांडर को बुलाता है और कहता है कि 2 ट्रेडर्स आए हैं और डील करना चाहते हैं। उनके पास कैंड फूड से भरा बैग है। वह एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि यह लाइफ सेवर है।
खासकर क्योंकि वह टूट चुका है। किन और रुयो कमांडर का इंतजार करते हैं और लड़की कहती है कि वह कभी उस बेस पर नहीं आई। वह जवाब देता है कि उसे जल्दी पैसे चाहिए और की जरूरत नहीं। कमांडर एक्साइटेड होकर पहुंचता है, उन्हें इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि उसने सुना है कि वे ट्रेड के लिए आइटम्स लाए हैं और पूछता है कि क्या वह देख सकता है। केन बैग्स खोलता है और दिखाता है। आदमी स्टन्ड हो जाता है और कहता है कि उन कैंस में से सिर्फ एक की कीमत भी बहुत है। वह लगभग 100 है। वह अपने ग्वाड को संकेत देता है और पूछता है कि उन्हें बदले में क्या चाहिए, कि उन्हें ज़ॉम्बी कोस गोल्ड और ज्वेलरी चाहिए। सोल्जर दरवाजा बंद कर देता है। रुयो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मुस्कुराते हुए कमांडर कहता है कि ये कुछ सीरियस नहीं है, वह सिर्फ चीजों की वैल्यू ठीक से डिस्कस करना चाहता है। फिर कमांडर अपने सोल्जर्स को उस जोड़ी को पकड़ने का आदेश देता है। रुयो पूछती है कि किन वहीं क्यों खड़ा है और उसे भागने को चिल्लाती है। वह गहरी सांस लेता है और पूछता है कि अपोकलिप्स में लोग ऐसे क्यों होते हैं। वह सिर्फ पीसफुली बिजनेस करना चाहता है। लड़का सोल्जर्स के बीच सुपर स्पीड से चलता है, उन्हें शॉक छोड़ते हुए। वह रॉक के सहारे हाथों से दीवार पर चढ़ता है। उसकी लेग स्ट्रेंथ अब उसे पावरफुल जंप्स करने देती है। उसके मूवमेंट्स भी बहुत प्रिसाइज हो गए हैं और वह हाई स्पीड पर स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक्स कर सकता है। पल भर में वह अपने अपोनेंट्स को गिरा सकता है। कमांडर स्टन्ड है कि चिन ने उसके सारे सोल्जर्स को हरा दिया। रूवियो सोचती है कि किन शुआंग इतना पावरफुल कैसे है। हताश होकर कमांडर कहता है कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग था, लेकिन किन सुनना नहीं चाहता। पिटने के बाद आदमी शिकायत करता है कि उसे दर्द हो रहा है और कहता है कि उसने गलती की। किन पूछता है कि आदमी ने उसे ऐसा क्यों करने पर मजबूर किया और कहता है कि उसे यह पसंद नहीं। फिर कमांडर कहता है कि वह उसे वह सब देगा जो वह चाहता है और ट्रेड करेगा। गुस्से में रुयो पूछती है कि क्या वह सच में सोचता है कि वे उसके साथ डील करेंगे, जबकि उसने जाल बिछाया। लेकिन किन कहता है कि वे करेंगे। रुयो पूछती है कि क्या वह बेवकूफ है और वह उस आदमी पर कैसे भरोसा कर सकता है। किन कहता है कि उसने समझ लिया है कि उस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में कई ऐसे लोग हैं जो वुल्व्स इन शीप्स क्लोथिंग हैं, लेकिन अगर उन्हें टेम कर लिया जाए तो बिजनेस ठीक से हो सकता है। कमांडर सहमत होता है और कहता है कि किन जैसे मास्टर्स के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट है। फिर आदमी उन्हें ट्रेड के लिए रिसोर्सेज दिखाने ले जाता है। वह बॉक्स दिखाता है जो उन्होंने अभी अभी प्राप्त किया है। केना पूछता है कि यह क्या है, एक टूटी हुई स्टिक, और कहता है कि यह वह नहीं है जो उसने मांगा था। नर्वसली कमांडर कहता है कि उसने अपनी सारी सेविंग्स उस स्टिक पर खर्च कर दी, इसलिए उसके पास इसे ट्रेड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आदमी आश्वासन देता है कि वह स्टिक यूनिक और एक प्रेशियस ट्रेजर है, इसका उपयोग करने से डैमेज बढ़ सकता है। वह किन से इसे ट्राई करने को कहता है। लड़का स्टोन उठाना शुरू करता है, पूछते हुए कि क्या यह सच में इतना पावरफुल है। उसी समय कमांडर सोचता है कि लड़का कितना स्टूपिड है। उस आइटम को 5 सेकंड्स तक पकड़ने में ही उसे पॉइजन हो जाएगा। वह मुस्कुराता है, यकीन से कि किन पहले ही मर चुका है, लेकिन किन रुकता है और आदमी से उसे टेस्ट करने को कहता है। सिचुएशन से बचने की कोशिश में आदमी कहता है कि बेहतर होगा किन खुद इसे टेस्ट करे। लड़का मना करता है और उसे टेस्ट करने को कहता है। कमांडर हिचकिचाता है और किन पूछता है कि क्या हुआ। किन कपड़े से स्टाफ पकड़कर उसे इसे हाथ में लेने को कहता है। वह पीछे हट जाता है, डरा हुआ। गुस्से में किन उस पर चिल्लाता है कि आइटम को नंगे हाथों से पकड़े। ऑब्जेक्ट कमांडर्स पैर के पास गिर जाता है और वह डर जाता है। चिन पूछता है कि वह क्यों डर रहा है। क्या वह सोचता है कि लड़का नहीं जानता ये क्या है। लड़का कहता है कि उसने कमांडर को सेकंड चांस दी थी, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं की, तो अब वह उसे दोष नहीं दे सकेगा। रुयो किन से उसे किल करने को कहता है। कमांडर कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन किन उसका गला पकड़ लेता है। वह अपनी जान की भीख मांगता है। किन उसे नफरत से घूरता है। उसे वह लड़की याद आती है जिसे उसने लटकता हुआ देखा था। आदमी सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन ले नहीं पाता। किन जस्टिस चीफ किच्ची को देखता है, जो उससे पूछता है कि क्या वह अपने हाथों में एक जीवन पकड़ कर आनंद ले रहा है। लड़का चौंक जाता है और कमांडर को छोड़ देता है। फिर किन मुड़ता है और रुयो से कहता है कि उनका सामान उठाए, क्योंकि बेचारे लड़की पूछती है किन उसे क्यों नहीं मारता, जबकि उसने पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। वह पूछती है कि क्या वह बस आदमी को सफरिंग में नहीं देखना चाहता और कहती है कि वह आसानी से उसे पॉइजन कर सकता है। किन गुस्से से उसकी ओर मुड़ता है और उससे चुप रहने को कहता है। फिर किन पत्थर का स्टाफ उस कमांडर की कोशिश के मुआवजे में ले लेता है जिसमें उसने उसे मारने की कोशिश की थी। रुयो सोचती है कि लड़का कवर्ड है क्योंकि वह किसी को किल भी नहीं कर सकता। उसके पास कई एबिलिटीज है, लेकिन वे बेकार है।
वह लड़का उसकी सिस्टर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जैसे ही वे निकलते हैं, कमांडर उन्हें रुकने को कहता है। घबराते हुए वह पूछता है कि क्या हिन उसकी बेस को बचा सकता है। लड़की गुस्से में पूछती है कि क्या वह सोचता है कि वे चैरिटी के लिए आए हैं। कमांडर उनकी मदद की भीख मांगता है और कहता है कि अगर वे ये कर दें तो वे बेस से जो चाहें ले सकते हैं। चिंतित होकर आदमी कहता है कि वे मौत के कगार पर है और अगर कोई मदद नहीं करेगा तो बेस नष्ट हो जाएगा। रुयो पूछती है कि क्या वह अब भी उन्हें फूल करने की कोशिश कर रहा है और कहती है कि आदमी मरने की मांग कर रहा है। आदमी कहता है कि एक लेवल 5 एवोल्यूशनिस्ट को मदद के लिए लाने हेतु उन्होंने बहुत सप्लाईज भेजी, लेकिन दूसरे लोग और ज्यादा चाहते हैं और अब उनके पास कुछ नहीं बचा, बस चोरी करना। वह उनसे उसके साथ आने को कहता है और कहता है कि अगर वे देखेंगे तो समझ जाएंगे। आदमी उन्हें दिखाता है। वहां एक खाई में कई जले हुए शव पड़े थे। फिर कमांडर कहता है कि वह उसके आदमी थे जो सिर्फ एक दिन में मारे गए। किन पूछता है क्यों, और आदमी जवाब देता है कि हर दिन वे और आदमी खो रहे हैं और ये आउटसाइडर्स की वजह से नहीं है। ये सब बेस लीडर के कारण है। बीमारी फैलने से रोकने के लिए उन्हें रोज बॉडीज जलानी पड़ती है। अगर तुम बहुत पास जाओ तो जलते हुए मांस की बदबू से तुम्हारा पेट मचलने लगेगा। रुयो पूछती है कि क्या उनका लीडर इंसेन है और कहती है कि अगर वह ऐसे चलता रहा तो वह बेस के सभी लोगों को खत्म कर देगा। आदमी सहमत होता है और कहता है कि इसलिए उसने लीडर को हटाने का फैसला किया। किन पूछता है कि क्या इसलिए उसने एक लेवल 5 एवोल्यूशनिस्ट पर इतना पैसा खर्च किया और वह इसकी पुष्टि करता है। लेकिन एक लेवल 5 काफी नहीं है, उन्हें हमसे एकमति न चाहिए। उनका लीडर एक लेवल 7 एवोल्यूशनिस्ट है। बेस लीडर गलियों में घूमकर लोगों को मारता और डराता है। सिर्फ एक मूव में वह किसी भी जान ले सकता है। वह कहता है किसी को मरना ही होगा। बेस पर लोग दो दूसरे एवोल्यूशनिस्ट्स के सामने इकट्ठा होते हैं और उनमें से एक कहता है कि तीसरा लेवल 5 मिसिंग है। वह कमांडर से पूछता है कि क्या वह उन्हें ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। कमांडर मना करता है और कहता है कि वह समझाएगा। उसके पास दूसरा लेवल 5 नहीं है, लेकिन उसके पास कोई है जो लेवल्स सरपास करता है। इवोल्यूशनिस्ट्स कंफ्यूज्ड होते हैं। उनमें से एक सोल्जर से पूछता है कि क्या वह है और कहता है कि वह तो कुछ नहीं, बस एक लेवल 4 है। लेकिन आदमी कहता है कि सुपर इवोल्यूशनिस्ट वह नहीं है। कमांडर किन को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि बहुत स्ट्रांग है। आदमी लड़के को घूरता है और पूछता है कि क्या वह एक लेवल 5 इवोल्यूशनिस्ट से लड़ सकता है। लड़का कहता है कि वह पहले चुका है। फिर आदमी जोर से हंसता है और कहता है कि यह एक अबसर्ड जोक है। वह कहता है कि कमांडर ली एक बच्चे द्वारा फूल्ड हो गया है और अपोकलिप्स शुरू होने के बाद से किसी लेवल 3 को सरपास नहीं किया और किन सोचता है कि वह लेवल 4 को सरपास कर सकता है। लड़का कहता है कि पिछली बार जब उसने एक लेवल 5 से लड़ाई की थी तो उसे वाकई किस्मत मिली थी और वह नहीं जानता कि वह लेवल सरपास करने में सक्षम है या नहीं, लेकिन वह कोशिश करने को तैयार है। वह कहता है कि अगर वह हार गया तो वह छोड़ देगा। किन ये भी जोड़ता है कि अगर वह हार गया तो वह आदमी को 100 कैन्स ऑफ फूड देगा। वह पूछता है कि आदमी क्या सोचता है। लड़का एक ग्लव पहने है जो पॉइजन को रोकता है। कमांडर लाई उन्हें एनर्जी बर्बाद न करने को कहता है और कहता है कि फाइट को भूल जाएं। लेकिन इवोल्यूशनिस्ट कहता है कि अगर किन साबित नहीं करता कि वह लेवल 4 सरपास कर सकता है तो वह बाहर है। वह अपनी जान एक बच्चे के लिए रिस्क नहीं करेगा। कुछ समय बाद किन आदमी को याद दिलाता है कि यह डेथ फाइट नहीं है, ये सिर्फ एक कंपटीशन है। आदमी सहमत होता है। वे आमने सामने खड़े होते हैं। कोई मैच शुरू करने का सिग्नल देता है। आदमी किन पर हमला करता है, लेकिन लड़का खुद को पॉइजन स्टोन स्टाफ से डिफेंड करता है। स्टाफ की आवाज गूंजती है। किन सोचता है वह पंच बहुत स्ट्रांग था। इसके अलावा आदमी बहुत फास्ट है। उसे अपनी बेस्ट एबिलिटी तुरंत इस्तेमाल करनी होगी। आदमी कहता है कि किटन थोड़ा मूव कर सकता है, उसकी कुछ पंचेस डॉज कर सकता है, लेकिन वह लेवल 4 को सरपास करने से बहुत दूर है। आदमी उसे घुटना मारता है। किटन जमीन पर गिर जाता है और सोचता है कि क्या सभी लेवल 5 मॉन्स्टर्स होते हैं। लड़का भागने लगता है और आदमी चिल्लाता है कि काउड की तरह डॉज करना बंद करे। किटन पीछे देखता है और आदमी को पास आते देखता है। यही उसका मौका है। वह इसे एक ही स्ट्राइक में खत्म करने जा रहा है। लड़का स्टोन स्टाफ के साथ आगे बढ़ता है और आदमी को मारता है, लेकिन वह रिएक्ट नहीं करता। किन पूछता है कि कैसा लगा, क्या बहुत दर्द हुआ। फिर कहता है कि इस मूव को ब्लड लाइन एनहिलेटर कहते हैं। आदमी स्थिर रहता है और सब देखता रहता है। कमांडर ली दूसरे इवोल्यूशनिस्ट से पूछता है कि क्या उसके बड़े भाई की शादी हुई है, लेकिन वह जवाब देता है कि कमांडर को चिंता नहीं करनी चाहिए, उसका भाई संभाल लेगा। कमांडर चिंतित होकर कहता है कि स्टाफ टॉक्सिक है और पूछता है कि क्या आदमी का भाई उसे सहन कर सकता है। आदमी नीली रोशनी में डंक जाता है और स्टाफ को बहुत दूर फेंक देता है। किन के साथ किन जोर से गिरता है, जमीन पर लुढ़कता हुआ। आदमी उस पर हमला करता है और उसके चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है। ऊपर से वह किन से कहता है कि वह हार गया है। वह कहता है कि लेवल 1 के किसी के लिए उसकी स्किल इंप्रेसिव है,
कि लेवल 3 को हराना या एक वीक लेवल 4 इम्प्रेसिव नहीं है। फिर भी पूरी लड़ाई में वह केवल ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता है, टेक्निक का नहीं। आदमी उसे कहता है कि वह घर जाए और ज्यादा ट्रेनिंग करे। आदमी अपने ब्रदर को बुलाता है जाने के लिए और कमांडर पैनिक हो जाता है। फिर आदमी कमांडर से कहता है कि वे अपना वर्ड रखेंगे, बस तीसरा लेवल 5 दिखना चाहिए, सिर्फ एक किड नहीं। कोई हंसकर कहता है कि वह सही है। यह एक अजीब व्यक्ति है जो कहता है कि वह ब्रैड बेकार है और कमांडर ली को उसकी जगह उसे बुलाना चाहिए था। किन शॉक्ड है कि उस क्रिएचर ने उसका स्टाफ और ग्लव चुरा लिया है। वह व्यक्ति कहता है कि किन स्टाफ का गलत प्रयोग कर रहा है। लड़का घबरा जाता है और चिल्लाता है कि ज़ॉम्बी बात कर रहा है। व्यक्ति नाराज होता है और चिल्लाता है कि वह ह्यूमन है और कहता है कि उसने उसका सिर बहुत तेज घुमा दिया था जिससे वह कंफ्यूज्ड हो गया। कमांडर ली अपने ब्रदर होजामी को देखकर खुश होता है और पूछता है कि क्या उसने मदद करने का फैसला कर लिया है। होजामी कहता है कि वह उनके लिए नहीं आया बल्कि उस लवली स्टाफ के लिए आया है जिसे वह बहुत समय से ढूंढ रहा था। किन शिकायत करता है कि स्टाफ उसे दिया गया था। नाराज होकर होजामी कमांडर से पूछता है कि क्या यह सच है। कमांडर कहता है कि उसने वह स्टाफ हाई के लिए बहुत पैसे देकर खरीदा था, लेकिन उसे मदद करनी चाहिए। वेडो कहता है कि फिर वह मदद स्वीकार करेगा। कमांडर शिन को शांत होने को कहता है और कहता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अगर लड़का रुककर मदद करने का फैसला करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। केडन कहता है कि वह रुककर मदद कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन पर। लड़का कहता है कि जैसे ही ये सब खत्म हो जाए, बेस द्वारा की जाने वाली सारी ट्रेड्स उसी के थ्रू होंगी और वह अकेला सप्लायर होगा। आदमी कहता है कि बेस को फूड और मेडिसिन चाहिए और पूछता है कि क्या चिन सब कुछ प्रदान कर सकता है। चिन पुष्टि करता है और कहता है कि वह सब कुछ चीप बेचता है, बस उन्हें उसे गोल्ड देना होगा। कमांडर कहता है कि यह अच्छा डील लगता है और सहमत हो जाता है। लेवल 5 एवोल्यूशनिस्ट को कुछ पेन है, लेकिन वह छिपाता है। कुछ देर बाद सभी इकट्ठा होते हैं और कमांडर कहता है कि वह आभारी है कि सभी मदद करने के लिए तैयार है। अब वह प्लान समझाएगा। कम्युनिकेशन में आसानी के लिए कमांडर कुछ इंट्रोडक्शन से शुरू करता है। एवोल्यूशनिस्ट्स में से एक खुद को फैंगवू कहकर इंट्रोड्यूस करता है। उसके पास खुद को बुलेट प्रूफ बनाने की एबिलिटी है। उसका ब्रदर खुद को फैंगविन लेवल 5 के रूप में इंट्रोड्यूस करता है। वह जिसे भी छूता है उसे फ्रीज कर सकता है। हब खुद को इंट्रोड्यूस करता है, वह भी लेवल 5 है और गिगल करता है। किट अपना परिचय देता है और कहता है कि वह लेवल 1 है और उसके पास एनर्जी गैदर करने की एबिलिटी है। रू यू कहती है कि वह लेवल 2 है और कंप्यूटर की तरह कैलकुलेट कर सकती है। आदमी कैप्चर प्लान समझाना शुरू करता है। उनके बेस का लीडर ये है और वह लेवल 7 है। उसकी एबिलिटी है अपने शरीर को लिक्विफाई करना। यह एबिलिटी उसे पकड़ना मुश्किल बनाती है। प्लान है कि उसे पहले एक सीक्रेट रूम में लुओ किया जाए। ह्यूमी उसकी नर्व्स को पैरालाइज करने के लिए गैसेस छोड़ेगा। फैंग वू, किनुआंग और गार्ड्स उसे रोकेंगे जबकि फैंग वेन अपनी फ्रीजिंग एबिलिटी का उपयोग करेगा। फिर वे मैकेनिज्म एक्टिवेट करेंगे। उसे एक स्पेशल बॉक्स के अंदर सील कर दिया जाएगा। फैंग वू कहता है कि प्लान ठीक लगता है और होजी हंसता है कि उन्होंने उसकी स्पेशल एबिलिटी खोज ली है। आदमी पूछता है कि प्लान कब होगा। कमांडर कहता है कि वे और लोग खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वे अगले दिन प्लान पर आगे बढ़ेंगे। अगलांडर ली लीडर को लुओ करने में सफल हो जाता है। जैसे ही वे मिस्टीरियस रूम पहुंचते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। लीडर पूछता है कि क्या कमांडर लाई उसे किल करने की योजना बना रहा है। लीडर कमांडर पर एक फ्लटरिंग लिक्विड से हमला करता है, लेकिन फैंग वू बीच में आ जाता है। वह लाई को पीछे हटने को कहता है। लीडर गुस्से में है। हैवजन पीछे से स्टाफ से उसे स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन रोक दिया जाता है। चिन उसे खींचकर दूर ले जाता है, ठीक पहले जब वह हिट होने वाला था। हैवजन लड़के का धन्यवाद करता है और कहता है कि उसे उसके साथ अच्छा होना चाहिए था। किन उस पर चिल्लाता है कि उसे छूना नहीं चाहिए। फैंग वू लीडर को पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन वह रोक लिया जाता है और लीडर उसकी स्किन को काट देता है। आदमी शॉक्ड है कि कुछ उसकी डिफेंस तोड़ सकता है। लीडर कहता है कि हाई प्रेशर, हाई स्पीड लिक्विड कुछ भी पेनिट्रेट कर सकता है। फैंगवेन दुश्मन की ओर बढ़ता है। वह लिक्विड को फ्रीज करता है जिसका लीडर हमला करने में उपयोग करता है और फैंगवू उसे दूर फेंक देता है। लीडर फ्यूरियस हो जाता है और फैंगवेन पर हमला करता है, लेकिन चिन तेजी से मूव करता है और उसे रेस्क्यू करता है। जब वह लीडर पर स्ट्राइक करने जाता है, फैंगवू चिल्लाता है कि इधर उधर मत देखो और उस पर फोकस करो। आदमी लीडर को पंच करता है। वह चिल्लाता है कि लीडर का रूप टूट चुका है, यही उनका मौका है। फैंगवेन कहता है यही मोमेंट है। किन उसे जल्दी ये की ओर ले जाता है। एवोल्यूशनिस्ट लीडर को फ्रीज करना शुरू करता है, लेकिन एक व्हर्लपूल ऑफ वाटर उसे रोक देता है। किन पूछता है कि क्या वह मर गया, लेकिन आदमी कहता है कि नहीं, लगता है लीडर एस्केप करने के लिए फैल गया है। लिक्विड जमीन पर गिरता है। कमांडर लाइगार्ड्स को चिल्लाकर कहता है कि दरवाजे की रक्षा करें और यी को भागने न दें।
फिर लीडर फिर से बनना शुरू करता है। वह लिक्विड से घिरा हुआ है। फैंग वेन सोचता है कि वह क्या कर रहा है। ली घबरा जाता है, पहचानता है कि यी कौन सा मूव इस्तेमाल करने वाला है। कमांडर सोल्जर्स को शील्ड्स के पीछे छिपने को चिल्लाकर कहता है। यी सभी दिशाओं में कटिंग अटैक छोड़ना शुरू करता है। यह शील्ड्स को भी पेनिट्रेट कर देता है। कैप्टन हिट हो जाता है। फैंग वू सबको उसके पीछे छिपने को कहता है। यी हमला करता रहता है। लई चिल्लाता है कि वे टूट गए। अब मौका है। उस मूव ने यी की एनर्जी का बहुत हिस्सा ड्रेन कर दिया है, इसलिए यी 10 सेकंड्स तक लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये फंग विन के काम करने का समय है। किन उसे पास ले जाता है। आदमी लीडर को फ्रीज करना शुरू करता है। यिगी अपने ह्यूमन फॉर्म में लौटना शुरू करता है। फंग वेन कहता है कि 10 सेकंड्स में वे सब कुछ फ्रीज कर सकते हैं। ये आइस से गिर जाता है। फंग वेन काम पूरा करता है। चिन कहता है कि लगता है ये काम कर गया। वे चुपचाप खड़े रहते हैं, घूरते हुए, लेकिन आइस टूटना शुरू हो जाता है। हताश होकर फंग वेन चिल्लाता है कि वह बाहर निकल रहा है। हुबाई आगे आता है और फंग वेन से कहता है कि चिंता मत करो, वह यहाँ है। आदमी आइस में एक लिक्विड इंजेक्ट करता है। उसका टॉक्सिन पूरे शरीर में फैल सकता है। एक क्रीपी मुस्कान के साथ हुजामी कहता है, ये हमेशा के लिए सो जाएगा और उसके एंटीडोट के बिना कोई नहीं बच सकता। अंत में एक सॉलिड आइस ब्लॉक बनता है। कैप्टन कहता है कि यह काम कर गया। लीडर डिफीटेड हो चुका है। उस रात हॉल में कमांडर और युद्ध में जीत के बाद बाकी सभी लोग खुशी मनाते हैं। सबका धन्यवाद कर कहता है कि बेस आखिरकार उस तानाशाह से आजाद हो गया है। आभार दिखाने के लिए उन्होंने बहुत सारा खाना तैयार किया है। किन खुशी से खाता है। ला ये भी कहता है कि उसने उनसे बात करने के लिए कुछ खूबसूरत औरतों को बुलाया है। किन और फैंग वांग घबरा जाते हैं। हब जैम उत्साहित लगता है, लेकिन जब देखते हैं कि औरतें कितनी खूबसूरत है तो सभी बहुत उत्साहित हो जाते हैं। वे बातें करते हैं। एक औरत शिन से पूछती है कि क्या वह बेस का हीरो है और कहती है कि वह काफी जवान है। रुयो ये देखकर सोचता है कि मर्द सब एक जैसे होते हैं। कुछ देर बाद सभी नशे में होते हैं और कमांडर कहता है कि उन्हें उनके कमरों में ले जाया जाए। दो औरतें किन को उसके कमरे तक ले जाती हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देती हैं। वे कहती है कि वह कितनी जल्दी नशे में हो गया, कितना क्यूट है। उनमें से एक नोटिस करती है कि वह बहुत पसीना बहा रहा है और कहती है कि उसे ठंडा करने के लिए नहाने की जरूरत है। दो लड़कियों के साथ बात करते हुए फैंगविन कहता है कि कैप्टन ली उसे सच में समझता है। वे रात भर बातें करने का फैसला करते हैं। दूसरे कमरे में होजामी हंसता है और कहता है कि जो लड़कियां लाई लाया है वे बहुत खूबसूरत है। लड़कियां घबरा जाती हैं क्योंकि वह अजीब है, लेकिन वह आदमी कहता है कि वह उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फंगवू के कमरे में वह लड़कियों को जाने के लिए कहता है और कहता है कि बस अब काफी है, वे अब जा सकती हैं। फिर वह उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। किन के कमरे में लड़कियां उसे गीले कपड़े से साफ करती है। उनमें से एक कहती है कि लगता है वह रात भर सोएगा। कमांडर ने उन्हें कहा था कि उसकी अच्छी देखभाल करें। वे उसे साफ करना खत्म करने का फैसला करती हैं और जाने की सोचती हैं ताकि वह आराम कर सके। लेकिन कुछ उनकी नजर में आता है और वे तय करती हैं कि वे किन का साथ रात भर देंगी। सुबह कोई किन के चेहरे पर थप्पड़ मारता है। वह कहती है कि उसने पिछली रात बहुत मजे कर लिए और अब उठने का समय है। वह पूछती है कि वह कब तक वहां पड़ा रहेगा। उसका कान पकड़कर वह उस कमीने को उठने का आदेश देती है। कमरे के अंदर दोनों चिल्लाने लगते हैं, गलियारों से गुजरते हैं। फैंग वेन को पीठ और पैरों में दर्द हो रहा है और उसका भाई पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह युवक हाँ खाता है। कमांडर ली पूछता है कि क्या वे इतनी जल्दी जा रहे हैं और क्या वे 6 दिन और नहीं रुकना चाहते, लेकिन भाई कहते हैं कि उनके पास और काम है। किटन कहता है कि वह बेस के लिए जरूरी सामान ले आएगा और 3 दिनों में लौट आएगा। हम कहता है कि मर्चेंट होना किन के लिए बहुत छोटा काम है और पूछता है कि क्या वह उसके साथ नहीं आना चाहता। अगर किन उसके साथ चलता है तो वह उसे जल्दी स्तर बढ़ाने का तरीका सिखाएगा। फैंग वेन किन को कहता है कि उस पर भरोसा मत करना। अगर वह तरीका इतना अच्छा होता तो होक जेंग अब तक बहुत आगे बढ़ चुका होता। वह यह भी कहता है कि उसने एक बार हो जैमिंग को एक छोटे लड़के के साथ देखा था और पूछता है कि वह अब कहाँ है। फैंग वू किन की तरफ कुछ फेंकता है। वह पूछता है कि यह क्या है। आदमी कहता है कि यह एक वॉकी टॉकी है ताकि वे संपर्क में रह सकें और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को किन जैसे प्रतिभाशाली लोग चाहिए। अगर उसे शामिल होना है तो बस इस डिवाइस में बोल देना। फिर वे अलविदा कहते हैं। 3 दिनों बाद एक आदमी नए नेता लई से कहता है कि किन हुआंग लौट आया है। आदमी पूछता है कि क्या वह सामान लाया है। सैनिक कहता है कि बेहतर होगा कि वह खुद देख ले। किन 3 ट्रक्स लेकर आया है। ली हैरान रह जाता है। उसने बहुत कुछ मांगा था, लेकिन किन निश्चय में सब कुछ सिर्फ 3 दिनों में ले आया।
लड़का लाई से कहता है कि वह सब कुछ ले आया है और उसे जांचने को कहता है। वह सभी व्यवस्थित करते हैं। एक वर्कर कहता है कि उसने कभी इतना सामान नहीं देखा। इन संसाधनों और फर्टिलाइजर से बेस खुद निर्भर हो जाएगा। अब कोई भूखा नहीं रहेगा। ली शिन से पूछता है कि क्या वह गॉड है और उसने इतना सामान कैसे लाया। किन बात बदल देता है और कहता है कि बस उसे उसकी पेमेंट दे और वह हमेशा जो चाहिए लाता रहेगा। एक सोल्जर किन को एक बैग देता है और कहता है कि ये उसका रिवॉर्ड है। लड़का पूछता है कि जब उसने 3 ट्रक्स लाए तो ये इतना कम क्यों है। तब लाई कहता है कि ये ब्लैक क्रिस्टल्स का बैग है जो ज़ॉम्बी कोर्स से कहीं ज्यादा कीमती है। किन एक क्रिस्टल उठाता है और सिस्टम बताता है कि ये क्रिस्टल 100 एबिलिटी पॉइंट्स रख सकता है। वह शॉक्ड रह जाता है कि इतनी छोटी चीज में इतनी ताकत है। यह ज़ॉम्बी कोर्स से 50 गुना बेहतर है। लाई कहता है कि उसके पास गोल्ड भी है जो उसने वादा किया था और किन को बुलाता है। आदमी कहता है कि उन्होंने खोजा लेकिन ज्यादा गोल्ड नहीं मिला। वह गोल्ड बार से भरा वुडन क्रेट खोलता है और पूछता है कि क्या ये काफी है। किन कहता है कि हाँ और उसका धन्यवाद करता है। बाद में हाइडआउट में किटन यमलिन और रुयो से कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए बाहर जाएगा। वे सहमत होते हैं। लड़का रियल वर्ल्ड में अपने गोल्ड वाले बॉक्स के साथ लौटता है। ये उसके पहले वाले बैकपैक से ज्यादा भारी है। ढक्कन के अंदर किन को एक पेंटिंग मिलती है। ये एक पुरानी कलाकृति जैसी लगती है। वह नाम पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वह इंग्लिश में है। किन नाम पिकासो पढ़ता है और सोचता है कि नाम अजीब है। वह पेंटिंग दीवार पर टांग देता है। एक और दिन 2 आदमी एक्टिंग देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि यह पीस काफी अजीब और उसने इस पर खर्च किए 200 मिलियन बाकी सही खर्च किए। दूसरा आदमी कहता है कि उस ब्लाइंड डेट जो उन्होंने उसके लिए तय किया था। आदमी कहता है कि अंकल चाओ उसकी बेटी पर नजर रखे और उसे कोई परेशानी न करने दे। चाओ सहमत होता है। चाओ पूछता है कि उसकी नुआंग के बारे में क्या करना चाहिए। वे अब तक उसके गोल्ड का स्रोत नहीं पता लगा पाए हैं। वह सुझाव देता है कि वे पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। आदमी कहता है कि शाओ को पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। उसी ने गोल्ड खरीदने की अनुमति दी थी। उस लड़के के अच्छे कनेक्शंस है और उन्हें गोल्ड चाहिए लेकिन लाकू को उसके साथ नहीं होना चाहिए। आदमी चाहता है कि उसकी बेटी के लिए एक सक्षम और योग्य दामाद है। पर लड़का जंग लुई से पूछता है कि क्या उसे वह रेस्टोरेंट पसंद आया जो उसने चुना। वह कहती है हाँ। वह कहता है कि उसके पिता ने बताया कि वह घर में बहुत समय बिता रही है और उसे अपने फैमिली आइलैंड पर चलने का निमंत्रण देता है लेकिन जंग लुई मना कर देती है। उसे कोई दिलचस्पी नहीं। मनाने की कोशिश में वह पूछता है कि वह कहाँ जाना चाहती है। शायद किसी दूसरे कॉन्टिनेंट की यात्रा। पर वह फिर मना कर देती है। वह कहती है कि वह सच बोल देगी। वह सिर्फ मजबूरी में डेट पर आई है। उसे उससे मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं। जेन लॉकी खड़ी होती है और कहती है कि वह लड़का प्लेबॉय है और चूंकि वे खाना खा चुके हैं वह अब समय बर्बाद नहीं करेगी। लड़का चिढ़कर कहता है कि वह कितनी एहसान नाशुक्र है। रात में जांग लोकू घर लौटती है। उसका पिता वहां है और कहता है कि उसने उसके डिनर के बारे में सुना। गुस्से में वह पूछती है कि वह यहाँ क्यों है। आदमी पूछता है कि क्या वह उसे फादर भी नहीं कहेगी। इतने सब कुछ के बाद जांग लोकू उसे जाने को कहती है। उसका उससे कोई लेना देना नहीं और अगर वह फिर बिना बताए आया तो वह पुलिस बुला लेगी। उसका पिता कहता है कि अगर वह सबको ऐसे डराती रही तो वह सभी बड़े परिवारों के उम्मीदवारों को भगा देगी। लॉकस्वीट चिल्लाती है कि वह उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह पहले से ही किसी से प्यार करती है। सख्ती से आदमी कहता है कि वह लड़का एक नोबडी है और उसे खुश नहीं रख पाएगा। इसके अलावा वह कारोबार उसके हाथों में नहीं छोड़ना चाहता। जंग लोकू पूछती है कि उसे कैसे पता कि किन काबिल नहीं है और उसे याद दिलाती है कि वह खुद भी जवानी में नोबडी था। उसे व्यवसाय से कोई मतलब नहीं। वह सिर्फ खुश रहना चाहती है। आदमी पूछता है कि क्या वह ऐसा ही करती रहेगी भले ही इसका मतलब किन शुआंग की मौत हो। अगर उसने बात नहीं मानी तो वह लड़का गायब हो जाएगा। लड़की कहती है कि उसका पिता उसे मौत की ओर धकेल रहा है ठीक वैसे ही जैसे उसने उसकी मां को धकेला था। उसी का मकसद है कि वह जंग लोकुई के साथ भी वही करे। आदमी उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है लेकिन जेन लक्सद भी चिल्लाकर कहती है कि वही उसका असली चेहरा है। उसने उसकी मां को पागल कर दिया था। वह उसे थप्पड़ मारता है। वह नफरत भरी नजरों से उसे देखती है। उधर किन अपने कमरे में शॉपिंग लिस्ट लिख रहा है। जब डोरबेल बजती है वह सोचता है कि इस समय कौन हो सकता है। वह जैंग लक्ष्यू है। वह पूछता है कि उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया। वह अगली सुबह उससे मिलने का प्लान कर रहा था। उत्साहित होकर वह कहता है कि 1 साल भी नहीं लगेगा। वह जल्द ही इतना पैसा कमा लेगा कि उसका पिता उसे स्वीकार कर लेगा। वह उसे किस करती है। लड़का नर्वस हो जाता है। वह और करीब आती है। किन पीछे हटकर उसे रुकने को कहता है। वह पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। क्या ये उसके पिता की वजह से है। लड़की कहती है कि अभी वह सब भूल जाए और सिर्फ उस पर ध्यान दे।
जंग लक्स पास आकर कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया और कहती है कि वह उसे कसकर गले लगा है। रात में किन जंग लक्स के सामने नर्वस खड़ा है। वह उससे अपनी आउटफिट ठीक करने में मदद मांगती है। वह उसकी मदद करता है। वह खुशी से बिस्तर पर लेट जाती है और उसका धन्यवाद करती है। किन शाय हो जाता है और सोचता है कि वह कितनी खूबसूरत है। दोनों फैसला करते हैं कि वे रात भर बातें करेंगे ताकि खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सके और समय बीत जाए। बिस्तर पर लेटे हुए किन सोचता है कि वह 20 साल का है और उसने कभी अच्छी जिंदगी नहीं जी, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यहाँ जंग लोकू है, कोई जो उसके प्रति बेहद दयालु है। वह सोचता है कि वह कितना लकी है कि उसके जैसे ऑर्डिनरी आदमी को उसके जैसी लड़की पसंद करती है। अब से उसका मिशन उसे खुश रखना और उसकी रक्षा करना है। जब वह उस जगह देखता है जहां उसे सोना चाहिए था, किन को एक एनवेलोप मिलता है। वह उलझन में है। वह उसे पढ़ता है और पत्र में वह लिखती है कि वह एक दूर देश जा रही है और नहीं बता सकती कहाँ। वह अपने पिता से दूर रहना चाहती है और नहीं चाहती कि किन तकलीफ झेले, इसलिए उन्हें अलग होना होगा। लेकिन वह उस इंसान को छोड़कर नहीं भागना चाहती जिसे वह प्यार करती है। वह तब वापस आएगी जब वह पर्याप्त मजबूत हो जाएगी कि अपने पिता का सामना कर सके और यह सुनिश्चित करे कि किन उसे भूले नहीं। पिछले रात जंग लक्स ने पहला कदम उठाया था। उसे उसके लौटने का इंतजार करना चाहिए। स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर बाद वह पोस्ट एपोकलिप्टिक दुनिया में लौटता है। वह हाइड आउट पहुंचता है और कहता है कि वह वापस आ गया है। उसकी हालत बहुत खराब है और थका हुआ। यनलिन पूछती है कि वह ऐसा क्यों दिख रहा है। रुयो पूछती है कि क्या उसे कोई सप्लाईज नहीं मिली। केडन कहता है कि वह उनके लिए खाना लाया है, पिछली बार से भी ज्यादा, कई महीनों उन तक जीने के लिए काफी। वह कुछ समय के लिए दूर रहेगा। रुयो उलझन में है और पूछती है कि क्या वह सप्लाईज बेचने नहीं वाला था और गोल्ड नहीं जुटा रहा था। लड़का कहता है कि उसका दिल टूट गया है और अभी गोल्ड भी बेकार है। लड़कियां सोचती है कि इसका मतलब किन की कोई गर्लफ्रेंड थी। रुयो कहती है कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी कोई होगी। किन कहता है कि वे डेटिंग शुरू भी नहीं कर पाए थे कि वह चली गई। वह कहता है कि उसने बिना बताए कैंसिल कर दिया। उसे पता ही नहीं कि वह कहाँ है। किन जाने लगता, लेकिन रू उसे रोकती है। वह पूछती है कि क्या ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं है और कहती है कि उसे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। लड़का कहता है कि वह उसकी फीलिंग्स नहीं समझती। वह टूट चुका है। उसके पास किसी और को ढूंढने की एनर्जी नहीं है। लड़की उसका हाथ पकड़ती है और पास आती है। किन नर्वस हो जाता है। रुयो कहती है कि अगर वह उसे स्वादिष्ट चीजें लाता रहेगा तो शायद वह उसे रिवॉर्ड दे दे। किन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और लड़की सोचती है कि वह थका हुआ तो नहीं लगता। फिर वह उसे धक्का देकर कहती है कि बस बहुत हो गया। उसने उसे काफी अटेंशन दे दी। किन फिर उदास हो जाता है और कहता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं होगा उसे खुश करने के लिए। यनलिन बातचीत में शामिल होती है और पूछती है कि क्या वह उसकी अटेंशन स्वीकार करता है। किन कहता है हाँ, लेकिन वह उसे गले लगाना चाहता है। रुवियो एक टुकड़ा ब्रेड खाती है जबकि उसकी बहन किन को अटेंशन देती है। वह उसे कसकर गले लगाता है। लड़की शिकायत करती है, लेकिन कहता है कि अभी तो 30 सेकंड्स भी नहीं हुए। रुवियो ये सब देखती है और मजेदार लगता है। कहीं दूर एक सोल्जर कैप्टन लाई से पूछता है कि क्या उन्हें सच में ये करना जरूरी है। ई को थो करके डार्क एनर्जी निकालने का रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर वह जाग गया तो नतीजे डरावने होंगे। लाई कहता है कि उनका बेस सिर्फ ई की शक्ति की वजह से सम्मानित था। अब जब सबको पता है कि वह जा चुका है, बेस G04 कभी भी कब्जा किया जा सकता है। वे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। लाई आदेश देता है कि हो जान माई को लाया जाए। सैनिक सहमत होता है और चला जाता है। ली बर्फ के करीब आता है। आदमी कहता है कि उसे नहीं पता कि ई को क्या मिला जिसने उसे पागल कर दिया, लेकिन यह सही समय पर हुआ। बहुत समय तक उसने क्षेत्र का विस्तार करने से मना किया, लेकिन उसकी शक्ति से वे आसपास के सभी क्षेत्रों पर राज कर सकते थे। उसकी अनिर्णय ने अब ली उसकी शक्ति चाहता है। वह उस शक्ति के माल दूर स्थित भूमि को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता है। यमलिन शिकायत करती है कि किन अब उसे परेशान करने लगा। उसके बैकपैक में कुछ बीप करता है। लड़कियां उस आवाज से उलझन में पड़ जाती हैं। किन अपना बैकपैक खोजता है। वह वॉकी टॉकी है जो फैंगवू ने उससे दिया कि अभी जवाब मत न देना। अगर उसने जवाब दिया तो वे उस आदमी के बेस का पता लगा लेंगे। किन कहता है कि वह जवाब देने से पहले वहां से निकल जाएगा। वह अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से निकल जाता है। लड़का शहर का एक हिस्सा पार करता है और एक इमारत की छत पर पहुंचता है। वह वॉकी टॉकी जोड़ता है और पूछता है कि क्या वह फैंगवू है। किन माफी मांगता है कि उसने संपर्क नहीं किया। दूसरी तरफ फैंगवू कहता है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उसे उसकी मदद चाहिए और वह उसे उचित इनाम देगा। लगता है वे मुश्किल में है और उन्हें उसकी स्पेशल एबिलिटीज की तुरंत जरूरत है। सप्लाईज को ज़ॉम्बीज के एक हॉर्ड ने ले लिया था। अंदर कुछ लोग भी थे। किड को वहां जितनी जल्दी हो सके पहुंचना था। आदमी ने एग्जैक्ट लोकेशन डेढ़ का दिशा ढूंढता है कि उसे कहाँ जाना होगा। वहां ज़ॉम्बीज हमला करने की कोशिश करते हैं। अंदर फुंसे लोग जमीन पर निराशा में बैठ भी नहीं है।
ज़ॉम्बीज़ लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। आदमियों में से एक कहता है कि बेस ने किसी को मदद के लिए बुलाया है और उन्हें जल्द ही बचा लिया जाएगा। वह चारों तरफ देखता है और किसी चीज से टकरा कर गिर पड़ता है। लड़का जमीन पर गिर जाता है। एक औरत फैंगू को बुलाती है और कहती है कि उसने जो किड ढूंढा है वह बहुत केयरलेस है। फैंग वेनशी से कहता है कि वह उसके साथ बुरा व्यवहार न करे, लड़का शायद काम आ सकता है। औरत कहती है कि यह तो बाद में पता चलेगा। फिर किन को उसके पीछे आने को कहती है। कई ट्रक सड़क पर चल रहे हैं। एक ड्राइवर चीफ फू से कहता है कि इस बार वे लकी रहे। उसे उम्मीद नहीं थी कि किची के मरने के बाद इतनी मेडिकल सप्लाईज मिल जाएंगी। चीफ ऑफ जस्टिस की पोजीशन खाली है। आदमी पूछता है कि क्या फू सोचता है कि लौटने पर उसे ये पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन वह जवाब देता है कि वह बस अपना काम कर रहा है, ज्यादा सोचता नहीं। अचानक ट्रक्स टकरा जाते हैं। कोई चिल्लाता है कि ये रेड ज़ॉम्बीज है। कई आदमी नीचे उतरकर मॉन्स्टर्स पर शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उन्हें गिरा नहीं पाते। ड्राइवर ट्रक से उतरकर अपनी इलास्टिक आर्म से ज़ॉम्बीज को पकड़ लेता है। इससे बाकी लोग क्रीचर्स को बिना डॉज किए मार सकते हैं, लेकिन गोलियां उनके एक टैंक को नुकसान पहुंचा देती हैं। फू कहता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, वे रिसोर्सेज को एक ट्रक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रक्स में से एक के ऊपर खड़ा आदमी कुछ देखता है। यह ज़ॉम्बीज का एक होर्ड है, बस 800 मीटर्स दूर। क्रीचर्स तेजी से पास आ रहे हैं। फू चिल्लाता है कि मेडिकल सप्लाईज को लोड करो और कार में बैठो। एक आदमी कहता है कि फ्यूल टैंक्स अभी भी दूसरे ट्रक में हैं। तब फू कहता है कि उनके पास समय नहीं है, अगर वे उस होर्ड से भिड़ गए तो मर जाएंगे। फ्यूल बाद में देख लेंगे। सब लोग कार में बैठ जाते हैं। समय बीतता है और फ्यूल खत्म होने लगता है। ड्राइवर कैप्टन फू को बताता है, जो उन्हें रुकने का आदेश देता है। सब व्हीकल से उतरते हैं। फू पूछता है कि उनके पास जितना फ्यूल है उससे वे कितनी दूर जा सकते हैं। कोई कहता है 10 किलोमीटर, दूसरा कहता है शायद 15 किलोमीटर, लेकिन वे अभी भी अर्थ अलायंस से 30 किलोमीटर दूर है। फू कहता है कि उसे पता है कि वे कई दिनों से नहीं सोए, लेकिन वे आराम नहीं कर सकते और गैसोलीन ढूंढनी होगी। आदमी कहता है कि 5 किलोमीटर दूर एक और दिशा में गैसोलीन होना चाहिए और सुझाव देता है कि वे बांध जाएं। वाइस कैप्टन को फ्यूल लेने जाना चाहिए। वाइस, जो उसका ड्राइवर भी है, मान जाता है। वहां से दूर एक ग्रुप कारों के बीच से गुजरते हुए फ्यूल ढूंढ रहा है। एक आदमी कहता है कि उन्होंने शायद काफी इकट्ठा कर लिया है। वाइस कैप्टन उन्हें वापस समूह में मिलने को कहता है, लेकिन उसके कुछ आदमी ज़ॉम्बीज द्वारा पकड़े जाते हैं। बाकी उन पर शूट करते हैं। एक सोल्जर चिल्लाता है कि सब भागो। वाइस सभी को भागने का आदेश देता है। काटे गए लोगों की मदद करने में देर हो चुकी थी। वह चिल्लाता है कि शूट मत करो, नहीं तो और ज़ॉम्बीज आकर्षित होंगे। लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। वे बिना शूट किए बच नहीं सकते थे। अब वे बुलेट्स खत्म होने पर एक ट्रक के अंदर फंसे हैं। वाइस सबको धीरे धीरे सांस लेने को कहता है। ज़ॉम्बीज व्हीकल में अंदर हर कोई घबराया हुआ है। मॉन्स्टर्स अंदर घुसने की कोशिश करते हैं कि बेस उन्हें बचा लेगा। फैंग वू कहता है कि दो लोगों का काम है कि ज्यादातर हिस्से को साउथ की ओर ल्यूर करे। फिंग वेन एक छोटे हिस्से को वेस्ट की ओर डाइवर्ट करेगा। किन पूछता है कि उसे क्या करना है, और आदमी कहता है कि वो उसे लोगों को रेस्क्यू करने में मदद करेगा। ग्रुप आगे बढ़ता है और प्लान को शुरू रहे। ज़ॉम्बीज एक साउंड का तेज आवाज करते हुए पास आती है। कार के अंदर से वे चिल्लाते हैं कि ज़ॉम्बीज डांस को फॉलो करे और मेलोडी में खुद को भरने दे। होर्ड डाइवर्ट हो जाता है। किन पूछता है कि वहां अभी भी इतने ज़ॉम्बीज क्यों हैं। फैंग वू कहता है कि उनमें से कुछ डिकम्पोजिशन की वजह से डेफ हो चुके हैं। आदमी कहता है कि वह ज़ॉम्बीज को रोकेगा और किन को रेस्क्यू शुरू करना चाहिए, लेकिन दरवाजा लॉक्ड है। लड़का चिल्लाता है कि दरवाजा जल्दी खोलो। वे उसे अनलॉक करते हैं। किन शॉक्ड है और पूछता है कि क्या वहां दर्जन लोग नहीं होने चाहिए थे। वह पूछता है कि फू अकेला क्यों है। रेस्क्यू के बाद सब इकट्ठे होते हैं। फैंग वेन शॉक्ड है कि ये सिर्फ एक आदमी है और पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं। फू कहता है कि पिछली रात वह और उसका ग्रुप बेस G04 द्वारा एम्बुश कर लिए थे और उसके अलावा सब मर गए। गुस्से में फैंग वेन पूछता है कि क्या सच में केवल वही बचा है और कोई सप्लाईज नहीं। फिर कहता है कि अगर उन्हें पता होता तो इतने लोग मोबिलाइज नहीं करते। फू कहता है कि उसने एक छोटा ग्रुप भी गैसोलीन लेने भेजा था उनके ट्रैप में भी। सीरियसली, फैंग वेन कहता है कि उनके लॉर्ड ने सिर्फ एक रेस्क्यू के लिए पैसे दिए थे, दूसरा रेस्क्यू एक्स्ट्रा कॉस्ट पर होगा। फू कहता है कि ये इमरजेंसी है, अगर कोई मदद नहीं करेगा तो वे मर जाएंगे और वह व्यक्तिगत तौर पर खर्चा देने को तैयार है। केन कहता है कि वह उन्हें रेस्क्यू करेगा, लेकिन फैंग वेन कहता है कि उन्होंने इसकी मंजूरी नहीं दी। लड़का पूछता है कि फैंग वू ने उसे पेमेंट नहीं देने का वादा किया था और यही उसका रिवायता है कि उसे समझ नहीं आता कि किंगीनियस है या। दूर जाते हुए फांगू कहता है कि चिन रेस्क्यू के लिए जा सकता है। उसका छोटा भाई फांगू के डिसीजन से नाराज है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि यह कितना डेंजरस होने वाला है। एक ज़ॉम्बी बिल्डिंग की छत पर दिखाई देता है। फांगवन चौंक जाता है, कई और ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं।
कोई पूछता है कि इतने सारे रेड ज़ॉम्बीज अचानक कैसे आ गए। उनमें से एक ग्रुप की तरफ कूदता है, लेकिन औरत उसे पकड़कर तुरंत खत्म कर देती है। कई और ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। फैंग वेन कहता है कि इतने सारे अचानक आना अजीब है। उसका भाई चिल्लाता है कि एनर्जी बर्बाद मत करो और कार की तरफ भागो। फू और शिन भी ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। लड़का चिल्लाता है कि वे कार की तरफ नहीं भाग सकते क्योंकि वह ज़ॉम्बी से घिरी है। फैंग वेन घबरा जाता है और उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उन्होंने पहले ही ज़ॉम्बीज को ल्यूर कर दिया था, लेकिन लगता है कि वे वापस आ गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा संख्या में हैं। होर्ड बहुत बड़ा है। फैंग वू कहता है कि पैनिक मत करो क्योंकि लो लेवल ज़ॉम्बीज क्लाइम नहीं कर सकते। उन्हें रेड ज़ॉम्बीज को पहले खत्म करना चाहिए। ग्रुप रूफटॉप पर मौजूद क्रीचर्स को गिराना शुरू करता है जब तक कि वे सभी खत्म न हो जाएं। फैंग वू कहता है कि अब उन्हें यह पता लगाना है कि इस सी ऑफ ज़ॉम्बीज से कैसे निकला जाए। ज़ॉम्बीज में से एक अपनी उंगलियां दीवार में गाड़कर चढ़ना शुरू करता है। कई और भी ऐसा ही करते हैं। किन चिल्लाता है कि ज़ॉम्बीज चढ़ रहे हैं। वे उसी जायंट मॉन्स्टर जैसे हैं जिसे उसने पहली बार उस वर्ल्ड में आने पर देखा था। फैंगू चिल्लाता है कि यह मजाक ही होगा कि जायंट ज़ॉम्बीज भी समूहों में दिखाई दे रहे हैं। आदमी कहता है कि वे खत्म हो गए हैं। वहां 6 लोग हैं। औरत कहती है कि यह असामान्य है। पहले एक लेवल 3 रेड ज़ॉम्बी का एम्बुश, अब लेवल 3 जायंट ज़ॉम्बीज, जो आमतौर पर नहीं होता। एफ कहता है कि ज़ॉम्बीज की स्थिति अजीब है। ऐसा लगता है जैसे वे सोच सकते हैं और दुश्मन को एक साथ पकड़ने के लिए योजना बनाई हो, जैसे वे एक आर्मी हो। एक आदमी कहता है कि लगता है अब सिर्फ एक ही विकल्प बचा है। कितन उलझन में दिखती है और एक जगह की ओर इशारा करती है। किसी बिल्डिंग के चारों ओर कुछ लिपटा हुआ है। ये किसी विशाल स्मोक क्रीचर जैसा दिखता है जिसकी असंख्य टांगें बिल्डिंग के चारों ओर लिपटी हुई है। आदमी अपने ग्लासेस नीचे करता है और कहता है यह बुरा है। यह सिर्फ एक ज़ॉम्बी किंग हो सकता है। कुछ लोग अपनी विल पावर से ज़ॉम्बी टॉक्सिन का विरोध कर पाते हैं, लेकिन कुछ एक विकृत रूप में ज़ॉम्बी किंग में इवॉल्व हो जाते हैं। वह हॉर्ड्स को कमांड कर सकता है। एक आदमी चिल्लाता है कि भागो। यह लेवल 3 ज़ॉम्बी किंग है, लेकिन अभी इतना पास नहीं है। वे अभी भी भाग सकते हैं। फैंग वेन एक जायंट ज़ॉम्बी के प्रहार से बचता है। वह शिकायत करता है कि मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं। औरत उसे कहती है कि वह चले जाए, वह ज़ॉम्बीज से निपट लेगी, लेकिन वे घिरे हुए हैं और किसी को अकेला छोड़ना नहीं चाहते। फैंग वेन पूछता है कि क्या टिन अगले बिल्डिंग पर कूद सकता है। लड़का कहता है हाँ, लेकिन वह एक बार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को उठा सकता है। कैप्टन फू उसका कंधा पकड़कर कहता है कि वह उस पर भरोसा कर रहा है। किन उसे कसकर पकड़ने को कहता है। ज़ॉम्बी किंग पास आने लगता है। लड़का अपनी जंप की तैयारी करता है। मॉन्स्टर एक तरह की सोनिक स्क्रीम छोड़ता है जो सभी को लगती है यह भयानक आवाज है। फू शिकायत करता है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। केन नोटिस करता है कि वह अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। एक जायंट ज़ॉम्बी औरत पर वार करता है। वह घायल होकर जमीन पर गिरती है। बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। किन समझता है कि वहां कोई भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर उसे बुलेट ऑफ प्रेडिशन याद आती है, लेकिन सिस्टम बताता है कि टारगेट बहुत दूर है। औरत की रक्षा करते हुए फैंग वू को एक जायंट ज़ॉम्बी काट लेता है। लड़का तय करता है कि इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है और सिस्टम से कहता है कि उसके सभी ब्लैक क्रिस्टल्स और ज़ॉम्बी कोर्स का उपयोग करके इवॉल्व कर दे। सिस्टम कहता है कि एवोल्यूशन फेल भी हो सकता है और पूछता है कि क्या किन फिर भी आगे बढ़ना चाहता है। लड़का पुष्टि करता है। किन इवॉल्व होना शुरू करता है जबकि बाकी पर हमला जारी है। कुछ एवोल्यूशंस फेल होते हैं। ज़ॉम्बी से लड़ाई जारी रहती है। वे जीत रहे हैं और किंग पास आ रहा है। किन गुस्सा होता है क्योंकि कई एवोल्यूशंस फेल हो रहे हैं और सिस्टम बहुत धीमा है। सिस्टम खत्म करता है और अब किन लेवल 4 एवोल्यूशनिस्ट है और उसे सुपर फोकस और क्लियर माइंड नाम की एबिलिटी मिली है। अगर वह इसका उपयोग करे तो ज़ॉम्बी किंग की आवाज उस पर असर नहीं करेगी। उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत है। जिन एबिलिटीज का उपयोग उसे पहले नहीं आता था अब बिल्कुल स्पष्ट है। फैंग वेन चिल्लाता है कि कोई उसे बचाए। जायंट ज़ॉम्बी उसे खत्म करने की तैयारी करता है। फैंग वेन मरने के लिए तैयार होता है और आशा करता है कि वह इस एपोकलिप्स में फिर से रीइंकार्नेट न हो। फैंग मू लड़की के सामने खड़ा रहता है। उसे बचाते हुए कई बार झेलता है। चिन एक अन्य ज़ॉम्बी पर हमला करता है जो दूसरे ग्रुप मेंबर पर हमला कर रहा था। वह मॉन्स्टर का सिर फाड़ देता है। फैंग वेन को पकड़े हुए ज़ॉम्बी बेहोश होकर गिर पड़ता है। आदमी पूछता है क्या किन ने उसे बचाया। ज़ॉम्बी किंग चिल्ला रहा है, लेकिन कोई आदेश देता है कि वह रुके और अपनी उंगली ऊपर करे। किन गंभीर है।
नीचे के ज़ॉम्बीज और अधिक उग्र हो जाते हैं और पंख उगाने लगते हैं। वे बिल्डिंग पर तेजी से कूदते हैं। किड देखता है कि वे पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा कूद रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज़ॉम्बी किंग की एबिलिटीज में से एक है कि वह सामान्य ज़ॉम्बीज में म्यूटेशंस पैदा कर सकता है, जिससे उन्हें अच्छे स्किल्स मिलते हैं। मरने से पहले वे एक्सप्लोड भी हो सकते हैं। विंग्ड ज़ॉम्बीज बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। औरत चिल्लाती है कि वे अपनी पोजीशंस पर लौटे और लड़े, लेकिन क्रीचर्स उन्हें डॉज कर लेते हैं। फैंगविन डर जाता है क्योंकि वे ग्रुप पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। वे सीधे किन शुआंग की ओर जा रहे हैं। सब बहुत तेजी से दौड़ते हुए लड़के के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं। फैंगवेन चिंतित है और किन को चिल्लाता है, लेकिन एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ज़ॉम्बीज उड़ जाते हैं। किन शिकायत करता है कि यह बहुत करीब था और उसे लगा कि वह मर जाएगा। एक साथ बहुत अधिक ज़ॉम्बीज थे। शॉक्ड, फैंगवेन पूछता है कि उसने एक ही मूव में इतने ज़ॉम्बीज कैसे गिरा दिए। वह पूछता है कि क्या किन की एबिलिटी स्पीड नहीं थी। फैंगवू कहता है कि उसने कुछ अलग महसूस किया था और पूछता है कि क्या किन अब लेवल 4 एवोल्यूशनिस्ट है। लड़का पुष्टि करता है और कहता है कि उसकी स्पेशल एबिलिटी स्पीड नहीं बल्कि एनर्जी एक्यूमुलेशन है। चिल्लाते हुए फैंगवेन पूछता है कि यह कैसे संभव है कि वह लेवल 4 है। अगर वह लेवल 1 होता तो बहुत पहले ही। चिन कहता है कि अभी ये बात मत करो और ग्रुप को कहता है कि जब तक समय है भाग जाओ। वह ज़ॉम्बी किंग को रोकेगा। कोई पूछता है कि क्या किन अकेले संभाल सकता है और कहता है कि वे रुककर मदद कर सकते हैं। लड़का कहता है कि अगर वे रुके तो वह ग्रुप की सेफ्टी को लेकर चिंतित होगा। केन झुककर डेड ज़ॉम्बी से कोर्स इकट्ठे करने लगता है। केडन कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट एस्केप प्लान है, इसलिए वह नहीं मरेगा। अगर हालत बहुत खराब हुई तो वह डायमेंशनल जंप का इस्तेमाल करेगा, इसलिए ग्रुप का रुकना सिर्फ चीजें और खराब करेगा। उन्हें जाना चाहिए। कुछ समय बाद बिल्डिंग के ऊपर एक्सप्लोजन्स जारी रहते हैं। किन लड़ता रहता है। भले ही 2 आवर्स बीत चुकी हो, इवोल्यूशन के बाद उसकी स्टैमिना बहुत अधिक है। तब तक फैंगवेन और बाकी लोग काफी दूर जा चुके होंगे। उसने अपनी बहुत सी एनर्जी उन छोटे क्रीचर्स से लड़ने में खर्च की ताकि ग्रुप बच सके। अब उसे असली मुद्दे पर ध्यान देना है। केन ज़ॉम्बी किंग की ओर इशारा करता है और उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि मॉन्स्टर कमजोर ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर रहा है और लगता है कि उसे वह पसंद नहीं, लेकिन अगर उसे खत्म करना है तो सामने आकर करे। ज़ॉम्बी किंग गुस्से में लगता है और किन पर चार्ज करता है, ठीक जैसे लड़के ने सोचा था कि मॉन्स्टर उसे समझ सकता है। एक तेज हमले में वह पूरी बिल्डिंग गिरा देता है। चिन हैरान है। लड़का उत्साहित हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बी किंग भी काफी तेज है। वह सोचता है कि वह मॉन्स्टर लेवल 3 कैसे हो सकता है। उसे जड़ से काटना होगा। जब उन्होंने मैड लीडर से लड़ाई की थी, उसने अपनी शक्ति को पानी की ब्लेड जैसा सिमुलेट किया था, जिसने फैंगवू तक को काट दिया था। वह कुछ वैसा ही प्रयास कर सकता है। उसे बस सब कुछ सीमा तक केंद्रित करना है। किन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके ज़ॉम्बी किंग पर हमला करता है। मॉन्स्टर तड़पता है। लगता है कि यह काम कर गया। वहां से दूर मैड लीडर बेहोश है। होजानी द्वारा नियंत्रित एक टैंक में डूबा हुआ वह अपने एक्सट्रैक्शन लिक्विड से टैंक भरता है। 3 दिनों में ई की डार्क एनर्जी निकाल ली जाएगी। ली पूछता है कि क्या बस इतना ही। होजामी कहता है कि उसने ये कई बार किया है, लेकिन कभी किसी हाईली एवोल्यूशनिस्ट पर नहीं। यहीं पर हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।